प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए हम लोग आज क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर एक दो लोगों को होस्ट बना देता हूँ और आप लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। और जिनको केस टेकिंग करवाना है वो केस टेकिंग भी करवा सकते हैं या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे संभाषा का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो नवीन जोशी सर और मैंने मिलकर बनाया था। तो इससे बहुत लोगों को फायदा हुआ है, सबकी प्रैक्टिस बढ़ गई है और केस टेकिंग में कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है कि हम इस तरह से केस टेकिंग करें। और शशि मैम तो बहुत ही अच्छी है मैम, कि आपने कल ऐसा केस टेकिंग किया, वो लड़की आंसर नहीं दे पा रही थी लेकिन आप घबराई नहीं। आपका धैर्य, आपका बोलने का तरीका और सब इतना अच्छा है शशि मैम, प्राउड ऑफ यू। मतलब वो लड़की को आपने कैसे क्वेश्चन से, इतना हंसी आ रहा था। आप क्वेश्चन कुछ और पूछ रही थी और वो आंसर कुछ और दे रही थी, एक तो उसको समझ भी नहीं आ रहा था। थैंक यू सर। इतना मेरे को तो पेशेंस नहीं है, और ऐसे आंसर नहीं दे तो मैं भगा दूंगा, लेकिन आपने बहुत अच्छे से किया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, किसी को केस टेकिंग करना है या कुछ केस बताना है तो बता सकते हैं। वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आप बहुत दिन से बोले नहीं है, कुछ बोलना चाहते हैं वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी? हाँ कौन सर? सभी को प्रणाम सर। हाँ बताइए। हाँ सर ठीक है सर। वो राजकुमार जो सुमन जी आज मैंने बुलाया, उनका वमन होने के बाद से जी। तो फिर उनका 26 तारीख को विरेचन भी प्लान किया है। हाँ तो आज एक फीडबैक लेने के लिए बुलाया है। जी। जी। सर विरेचन किससे कराऊं, किन घी से कराऊं सर उनका? आप किससे कराते हैं? मैं तो सर त्रिविक्रम। त्रिवित लेहम कराते। घृत पान किससे कराऊं, स्नेह पान? आप देखिए महातिक्तकृत क्या प्रकृति क्या है और क्या बीमारी है, उस हिसाब से सर उनका उनका प्रकृति था सर, क्या कहते हैं, पित्त और कफज था। तो महातिक्तकृत दे दीजिए। अगर महातिक्तकृत नहीं है तो दाढ़ी घृत दे दीजिए। मैं महातिक तो दाढ़ीमा दोनों लाया हूँ। हाँ दोनों देखिए, मिक्स करके करा सकते हैं। करा सकते हैं। हाँ, ठीक है सर। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है तो पूछिए, बताइए। और सर का ऑपरेशन हो गया सर, सर का ना? हाँ सर का ऑपरेशन हो गया ना, सर ने मैसेज किया ना। हम्म, बढ़िया ना। दवाइयाँ पहुंच गई उनकी कि नहीं? उनकी दवाइयां तो अभी रास्ते में है, दिल्ली पहुंच गई हैं। चलिए सर, बढ़िया है सर, लेते तो अच्छा होता। हो जाएगा, अभी सर को विश्वास है। अब सर कितना फॉलो करेंगे सर पे। अब वो सर का ना एक डाइट चार्ट बताना पड़ेगा कि दही नहीं खाना है और मिक्स फ्रूट्स नहीं खाना है। सर सब मिक्स खाते हैं ना, सब हम्म अभिसंधि चीज खाएंगे तो वो पानी होगा ही। हम्म जी। हम्म। आप एक बार सर को यहाँ बुला के लाइए ना, अगर सर कभी आएंगे तो। आपके पास नंबर है तो बोलिए ना कि हम उनको डाइट का बताते हैं। सर फोन नहीं उठाते सर। हाँ ये भी बात है। हम्म, मैम से बात, मैसेज से बात हो गई थी, बस फोन नहीं उठा रहे। ठीक ना। ठीक है सर। सर का थोड़ा सा वही है सर, सर थोड़ा सा मतलब हमने जहाँ तक हम लोग समझ पहले से भी जानते हैं, सर से बात होती थोड़ा जी। सा। सर का वही है ना, थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि जब हमारे पे होती है तो थोड़ा हमें लगता है कि कैसे करें कैसे करें, तो वही बस उसी उसी को सही करना है। हम्म। क्योंकि ऐसा नहीं है अपने पास सब कुछ है, लेकिन हर हर इंसान सामने से भी सही होता है, थोड़ा डर लगता है ना कई जगहों हम्म। पे कि क्या किया जाए कैसे किया जाए। तो हम हम्म। लोग को बस सपोर्ट करना है और हो जाएगा, सर का बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा ये है कि कुछ चीजें पहले से चल गई होती तो ये कंडीशन नहीं आती। हाँ ना, 2 महीना से सर बेड पे हैं तो फिर। नहीं तो सर ने बताया, सर ने, हम लोग तो वही है ना, तो वही तो क्या करा जाए। अब सर आज अपने हिसाब से क्या होता है, कई बार क्या होता है सर, हमें अपने अपने केस में ना अपने हिसाब से नहीं करना होता है। हम्म। क्योंकि हमने देखा है ना सर, हम क्योंकि बिना एक सुपरविजन में मजा नहीं आता सर। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो सर, जैसे अन्ना में हमने उसे बोला कि इतना सर, तो सर काफी कॉन्फिडेंट होने के बाद जब अगर सामने से किसी पे विश्वास, आपको एक भी पे विश्वास करना पड़ेगा और हाँ। और आपको उस करना पड़ेगा। हम लोग विश्वास करते हैं और उसका रिजल्ट पाते हैं। हाँ। क्योंकि देखो सर, हम इस प्लेटफॉर्म पे होने के बाद भी अगर, और सर जो कह रहे हैं, जो चीजें मैसेज कर रहे हैं सर, वो सब पॉसिबल है, लेकिन कहते हैं ना कहीं हम लोगों को वो चीजें बढ़ाने का मौका नहीं दिया। इस तरह का जैसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना कि जिसपे हम लोग इस तरह की बातें सोच सके। हम्म।
क्या सर्जरी नहीं होती? सब कुछ होती है। अब देखिए सर, आप इसी प्लेटफॉर्म पे अग्रवाल सर आते हैं, थे ना अग्रवाल सर, कोविड में हाँ देखा जी, हो। हाँ हाँ, हाँ हाँ। तो आप सोचिए सर, उस तरह का टीम बने, उस तरह का माइंडसेट बने। अब जैसे आदित्य सर है सर, देखो क्या होता है ना कि अब आदित्य सर का जो नेचर है सर, मतलब आप इंसानियत का, इंसान के लिए काम हम्म, करना। सर हम्म, हम लोग क्या होता है ना कि बहुत से लोग पैथी वार करते, पैथी। हम सारे वैद्य, जितने आयुर्वेदिक वैद्य हैं, सब लोग एलोपैथ के बारे में जानते हैं, कोई उसका नहीं। लेकिन सच्चाई है कि कब हमें क्या देना, ये पता होना चाहिए। अब अच्छा हाँ। अनु अनुजा मैम कितना अच्छा मॉडर्न के साथ हाँ वही तो। काम करती हैं, वो हाँ पेशेंट के लिए काम करती हैं। लेकिन बहुत से एलोपैथिक डॉक्टरों की ये कंडीशन खराब है सर कि वो डिनाई कर जाते हैं, टोटल डिनाई करते हैं, हाँ। जिसका परिणाम हम सब भुगतते हैं। क्योंकि हमारी पैथी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है सर, हम प्रूवन है। लेकिन वही है कि जिद्द से कौन कर सकता अब है। मेन बात क्या है ना कि आयुर्वेदिक वैद्य लोगों में ईगो प्रॉब्लम बहुत है, एक दूसरे हाँ को सपोर्ट नहीं करते हैं, ये प्रॉब्लम है। हाँ, कोई एक आगे बढ़ रहा है तो टांग खींचेंगे। टांग खींचेंगे सर, और मतलब क्रॉस कटिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए सर क्या होता है, वहां पे कभी भी कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आप मॉडर्न में गया सर, तो कोई प्रिस्क्रिप्शन को काटता नहीं है। हाँ आपको लगता है तो और ऐसा हमारे यहाँ भी है, सुधार की आवश्यकता होती है, लेकिन कभी भी वो अपने पैथी में कभी भी किसी की बुराई नहीं करते। नहीं करते। लेकिन हमारे पैथी में भी देखा गया है सर, बहुत से ऐसे ऐसे वैद्य हैं कि जो एक दूसरे वैद्यों की बुराई करते, अरे उसने ये चला दिया, ऐसे चला दिया। अब देखिए कंचन मैम हाँ पतंजलि के प्लेटफॉर्म पे रह के कितना बढ़िया लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाती हैं। हाँ मैं भी पतंजलि पे काम किया हूँ सर, मुझे पता है कि पतंजलि के सेटअप पे बैठ के सर आप पेशेंट ठीक करना कितना टफ है। हाँ क्योंकि अभी कई ऐसे डॉक्टर हैं, वैद्य हैं सर, इनको पता है कि पतंजलि की दवाइयों में क्या क्वालिटी, कितना बढ़िया योग बनाती हैं और किस क्वांटिटी में डोज को डिसाइड करती हैं, और उसी उसी दवा से वो रिजल्ट लेती हैं। तो इट मीन्स बस आपका नियत होना चाहिए कि आप करना क्या और चाहते ये आयुष दर्पण पे कभी सुना है कि हमने किसी को क्रॉस किया है या अपमान किया है, कभी सुना हैं। है? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि ये अगर आयुष दर्पण एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी को रिस्पेक्ट मिलता है। वो सर भले आयुष कोई दर्पण में मतलब। सबसे बड़ी बात समझ में आई सर ना, कि देखिए सर, किसी भी वैद्य का, कोई भी वैद्य हो, शास्त्र शास्त्र से करता हो चाहे ना करता हो, अगर वो शास्त्र सम्मत ट्रीटमेंट दिया तभी रिजल्ट आता है सर। जी कहीं ना कहीं से वो शास्त्र के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भगवान धन्वंतरी की कृपा से चल रहा है, तभी उसको रिजल्ट आता है। हाँ चाहे वो सर बराबर। सिद्धा वाला वैद्य हो, चाहे कोई भी वैद्य हो। जी तो लेकिन सर सबसे बड़ी बात है इसमें, हमने देखा है अपने पैथी में, अपने लोग जब हम बीमार होते हैं, हमारे अपने बीमार होते हैं, उस समय सबसे बड़ा डिपेंडेंसी हो जाती है कि हम कितना फेथ करते हैं आयुर्वेद पे। ये हाँ परीक्षा होता है, जी और यही परीक्षा की वजह से हमें रिजल्ट मिलता है सर। जी। तो सर से यही कहना है कि सर पूरी शिद्दत के साथ, और भी वैद्य हैं सर के संपर्क में, तो बहुत वैद्य हैं। हम लोग तो बहुत छोटे नगण्य हैं, तो बहुत लोग हैं। सर को प्रॉपर आयुर्वेद करना चाहिए, और जो सर्जरी का पार्ट है उन लोग कर ही रहे हैं। जी नहीं, आगे और फिर से वो साइनस ना बन जाए, फिर नाड़ी व्रण होगा तो फिर सर्जरी कराओ, डिब्रीजमेंट कराओ, फिर सर उसमें एनेस्थीसिया, फिर साइड पाइनोनाइडल इफेक्ट। साइनस होता है सर, पाइनोनाइडल साइनस या किसी तरह का भी साइनस होता है, तो अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक तो होता है ना सर। हाँ भाई तो सर तो को मैंने भेजा तो है, सूक्ष्म त्रिफला एकेटी दिया तो है। अभी सर कितना लेंगे, कितना विश्वास से लेंगे। और दही नहीं खाना, दूध नहीं लेना, पनीर नहीं खाना, ये कितना फॉलो करते हैं उन पे डिपेंड करेगा, उतना जल्दी ठीक होंगे। बस्ती लेंगे, नस्से लेंगे, ठीक हो बस्ती जाए। पता ना शुरू किया कि नहीं सर ने, पूछना होगा, बस्ती जरूरी है एकदम। भाई तो मात्रा बस्ती से पूरा ठीक हो जाएंगे। सर को खाना क्या है ये बताइए, क्योंकि जैसे दही है या कुछ दही भी नहीं है तो सर खाना, को मना कर और रहे बिना भूख के नहीं खाना, शशि हैं। तिवारी मट्ठा ने। पीना है उनको सर को, है ना? नहीं, मट्ठा नहीं पीना। अभी नहीं आप पीना लेकिन। आप सुनिए, मैं हाँ। ना ग्रुप में मैडम का नंबर डालता हूँ, आप उनको हम्म। कॉल करें कि आप सर को एक बार लेके आइए, और हम सर को अभी बताएंगे। तो सर तो होंगे, मेरे ख्याल सुन भी रहे होंगे। नहीं 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 सर, सर तो हॉस्पिटल में होंगे सर ना। नहीं, नहीं हाँ, तो आ गए ना सर शायद। मैंने एक नंबर डाला है, मैडम को कॉल करके, कौन करेगा कॉल, किसको दे देंगे, और बोले एक बार सर को यहाँ पे लाइए, क्या खाना है क्या नहीं हमको बताना है। नहीं सर, देख लीजिए कि अभी अभी सर अगर कंफर्टेबल, क्योंकि उस दिन भी सर कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल काफी है। स्ट्रेस में थे, उस दिन भी सर काफी स्ट्रेस में थे। इसमें से किसको अभी कॉन्फिडेंस है, आप, मैंने नंबर दिया मैडम का, आप हम्म। कॉल करके उनको इधर लेके आइए, केवल सुनने के लिए, क्या सर देना चाहिए क्या नहीं। सर ये कह रहे थे कि सर को मानस मित्रम गुटिका टाइप भी कुछ ऐड कर देते अभी नहीं सर, अभी उतना स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, उनका कोई अच्छा, प्रॉब्लम। स्ट्रेस में नहीं है ना।
आप मिश्रा जी आप ही कॉल करिए ना मैडम को और बोलिए कि सर को लाइए, खाना पीना का हमें इनको सही करना है। फोन नहीं उठाती मैम, मैम तो फोन उठाएंगे उठाएंगे, अभी कॉल तो करिए, उठा देंगी। मैंने जो नंबर दिया है वो पे करिए। ठीक है अच्छा आप जी। करिए, तब तक हम फिर बात करते हैं। और शशि मैम, आपने कल वो बच्ची का केस टेकिंग किया था, दिलकश मैम कहाँ है? हाँ जी सर, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ सर, दिलकश उसके मैम, में बेगावरोध वाली हिस्ट्री मिली थी और तो ज्यादा चीजें मिली नहीं थी। अच्छा हाँ जी सर, ठीक है। क्योंकि +2 तक पढ़े हैं, जो सोने वोने का टाइम उनका था 9:30-10 तक सो जाते हैं, सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठते हैं, दिन में 1-8 घंटे सोते हैं, थोड़ा सा दिवस इनका था। और जो पूछा था खाने पीने का, वो सारा भूख से ही खाते पीते थे। जी और कई बार नमाज की वजह से वो 3 बजे उठते हैं, जैसे मतलब तबीयत ठीक रहती है तो 3 बजे उठते हैं, अगर तबीयत खराब रहती है तो 6 साढ़े 6 बजे उठते हैं। और पीरियड में यह था कि पीरियड में पेन रहता है और ब्लैक कलर का जाता है, क्लॉट्स वगैरह तो नहीं जाता है, और उनको लगता है ठीक ठाक है, मतलब हालांकि शायद 3 से 4 पैड चेंज करते हैं, तो पीरियड में थोड़ा सा इशू है। और किसी चीज में उन्होंने स्टूल यूरिन में सर कुछ भी नहीं बताया था। और पेशेंट की मेन वही चीफ कंप्लेंट हेडेक वाली थी, तो मुझे लगता है दीपन पाचन और लोमन के साथ में उनके पीरियड को ठीक करने के लिए दिया जाएगा, जैसे रसपाचक, तो आराम आ जाना चाहिए सर। जी हेलो। हाँ ठीक है, वो दिलकश मैम आएंगी तब ना, वो कहाँ गई? अभी वो नहीं है। ठीक है आने दीजिए। और दूसरी जो आई थी गीता पटेल मैम की पेशेंट, अल्सरेटिव कोलाइटिस वाली, उनके लिए सुशील सर ने तो बोला था ट्रीटमेंट अच्छा था। ठीक है मिश्रा जी आपने कॉल किया, आप कॉल करिए। विनीता चौहान मैम आपने हैंड रेज किया है। सर मैसेज किया, प्रणाम कॉल अभी सर। नहीं किया। ठीक है विनीता मैम बोलिए, बोलिए मैम। प्रणाम सभी लोगों को। सर एक केस डिस्कस करना था। करिए करिए। सर मेरी एक फीमेल पेशेंट है, 32 इयर्स की, अनमैरिड है। वो तैयारी कर रही है यूपीएससी की का काफ़ी टाइम से। तो उनको साइनस की प्रॉब्लम है। तो सर मतलब हेतु में उनका क्या है कि उनको जैसे अगरबत्ती की स्मेल है ना, स्मेल से एलर्जी है, या फिर वो जब खट्टा खाती है तो उनको गले में दिक्कत होती है। मॉर्निंग में उनको फेस पे स्वेलिंग रहती है, फिर वो स्वेलिंग धीरे धीरे कम होती है दोपहर में, दोपहर के बाद से उनको फिर हेडेक स्टार्ट हो जाता है सीवियर वाला। तो मैंने सर उनका नस से किया था। नस्ते से पहले तो हेडेक जो पीछे की तरफ था, गर्दन के ऊपर की तरफ, वो ऊपर की तरफ थोड़ा खिसक गया है। लेकिन ये हेडेक वाली प्रॉब्लम और स्वेलिंग वाली प्रॉब्लम को रह रही है। और हेतु में उनका क्या है सर, वो ना जैसे छींक आने को होती है ना, तो वो उसको आने नहीं देती है। वो नाक को मल के रोक नहीं लेते हैं छींक, एक तो वो है। दूसरा मतलब उनको आदत जैसे होती है ना ऐसे करने की, तो वो ये बहुत करती हैं। तो ये मुझे मेन लग रहा है। और क्योंकि स्टूडेंट हैं तो रात में पढ़ती हैं, दूसरा रात को वो खाने में पोहा और इस तरह की चीजें लेती हैं, ओट्स, घी बिल्कुल नहीं खाती हैं। तो ठीक है इसमें क्या कर सकते हैं? आपका वाला साइनोसाइटिस वाला ऑयल का मैंने नस से दिया था सर। नस से में भी फिर वो वही करती है, नाक से वो ले सुरख लेती है उसको, तो फिर थोड़ा उतने अच्छे से हो भी नहीं पाता, ज्यादा क्वांटिटी में मैं डाल भी नहीं पाती हूँ। अच्छा तो कोई बात नहीं। इसमें मंदाकिनी मैम आपने जो प्रथमन नस से दिया था, क्या दवाई दिया था वो बताइए। तरबचा और पिपली का। हाँ कैसे और दिया था? खाने में वीडियो तो आप चिरबद्ध था बनाएंगे नहीं, उसको। वीडियो तो आपने खाने में दिखाया नहीं सभी को। सर मैं फिर कभी दिखा दूंगी, अब बहुत सारे मरीज मिल जाएंगे सर, किसी न किसी पे कर ही दूंगी। सर ये कह सर रही थी, मैंने खाने में उसको ना, जो उसको भी सिर में दर्द रहता था, तो मैंने उसको सुदर्शन चूर्ण, गोदंती भस्म, हरिद्रा खांड दिया था। और सांस मतलब उसको जैसे कि सांस वगैरह भी फूलती थी तो पुष्कर मूल आसव दिया था। और एक दियोशादी वटी दी थी मैंने सर। जी मैम मैंने उसे त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास रस, नारदीय, अस्थि मज्जा पाचक, इस तरह से दिया था। तो मतलब है रिजल्ट, लेकिन वही जो आदत है ना कि हमेशा करने की, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर हम लोग भी करेंगे तो हेडेक तो हो ही जाएगा कंटिन्यूअस। मतलब वो जो आदत है, तो मैंने कहा तो है कि इसको छोड़ना पड़ेगा। मैम ऐसा है ना कि देखिए, जैसे कि मेरी पेशेंट थी, इसने भी मतलब तुरंत 7 डेज किया, जितना लेना था पत्ते पत्ते फॉलो किया, फिर होली आ गई, फिर सारी कुछ छूट भी मिल गई, उसी में उसने खाना भी चालू कर दिया, फिर मेरे ख्याल से उसने कलर वगैरह भी खेला होगा, तो
ना मेरे ख्याल संशोधन कर्म जरूरी होता है, तो संशोधन कर्म अगर उन्होंने फॉलो किया होगा तो ठीक है। और ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि मैम एक सिटिंग में हो ही जाए, आप देख करके दोबारा सिटिंग भी कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले अगर वो कमजोर है ना, और वो जग रही है रात में, तो हेतु तो है ही, और पहले उसको बल्य कारक औषधियां दीजिए एक बारी, क्योंकि क्षय तो हो ही रहा है, वो रात भर जग रही है, पढ़ रही है, मानसिक टेंशन ले रही है। तो मेरे हिसाब से मैम ऐसे कर सकते हैं फिर। बाकी सर मैम वो सेंसिटिव भी बहुत है, मतलब कहीं पे कुछ होगा ना उसको बार बार फिर टच करती रहेगी, नोज के पास हैवीनेस लगेगा तो उसको बार बार टच करती रहेगी, मतलब ऐसी वाली पेशेंट है। और नस्ते की भी मैंने 4-5 सिटिंग दी है, मतलब इम्प्रूवमेंट है, मैं ये नहीं कह सकती इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन फिर वही ना, अभी चीजें नहीं हुई हैं ठीक। तो उनका कंसर्न ये है कि सर दर्द क्यों हो रहा है, फिर स्वेलिंग भी अभी आ अभी जाती है हेड देखिए के मैम, सोले। अभी ये वाला सीजन भी वही है ना, अननेसेसरी का जो ये लोग तो है ही प्रॉन टू इस सीजन के ना। तो ये कहिए कि इस सीजन में इनको कम हो रहा है, ये गनीमत है, अच्छी बात है ना। अब चूंकि प्रॉन है, और साइनोसिटिस मैम क्या हेजीनेस थी, कहाँ था, मतलब कैसा था, मैम नाक के एक्सरे में पास क्या था? हैवीनेस और कान के पास भी उसको ना स्वेलिंग आ जाती है फेस पे। मॉर्निंग में मतलब कफ के काल में उसको, वात कफ मुझे लग रहा है कफ के काल में उसको स्वेलिंग आती है, धीरे धीरे दोपहर के बाद जब वात का काल आता है तब उसको पेन हेडेक शुरू हो जाता है, और रात में तक उसका हेडेक हो जाता है काफी। मैम ना हो तो सद्योपमन करा के देख लीजिए, अगर आप मैं कराते हैं यही तो। सोच रही हूँ मैम, लेकिन वो ना पेशेंट का वो अच्छा नहीं है। सुकुमार होगी, हाँ, सुकुमार बहुत दिक्कत करते हैं। दिक्कत करता है मैम। तो यही है। और मैम अभी जो एक बच्चे का मैंने केस डिस्कस किया था वेट लॉस का, मैंने उसका 5 दिन में 1.6 kg कर दिया था, एक मतलब ऑयल बस्ती से और बाकी मेडिसिन से। लेकिन फिर वो नानी के घर गया होली में फिर उतना ही बढ़ा के आ कैसे गया मैम, कैसे किया गुजिया था, वुजिया। क्या क्या दिया था आपने? मैं उसको मैम आरोग्य वर्धिनी दिया था, मेदो हर गुगुल दिया था, और वो दिया था वर्णादि कषाय की टैबलेट दी थी, है ना, त्रियोशनादि लॉ, ये 4 मेडिसिन दी थी, और साथ में गंधर्व हरितकी के कैप्सूल दिए थे विरेचन के लिए। और तो एक डेली मैंने दे रहे थे उसको आप, गंधर्व की डेली दे रहे थे? डेली नहीं दे थे मैम, पहले तो 2-3 दिन तो स्कूल ही जा रहा था, फिर मैंने मना कर दिया था, 1-2 दिन ही उसने लिया था, और उससे भी उसको बहुत ज्यादा मोशन नहीं हो रहे थे एक कैप्सूल से। फिर मैंने उसको एक बस्ती दी थी सहचर और सरसप तेल की, लगभग 50 ml, 30 ml सहचर और 20 ml सरसप। तो उस मतलब ये एक बस्ती से ही उसका, और थोड़ा सा मैंने उसको एक्सरसाइज के लिए बोला था, हालांकि वो बहुत करता नहीं है, लेकिन 1.6 उसका हो गया था 5 दिन में। फिर वो वेट होली में कितना था नानी उनका, की वेट कितना था? 54 पॉइंट समथिंग था मैम। और हाइट कितनी थी? हाइट तो छोटा, ये भी 11 साल की है, मतलब हाइट भी 11 साल का अच्छा है, अच्छा हाइट भी कम है उसकी। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। और उसके ना मतलब एब्डोमिनल एरिया पे जैसे बड़े लोगों की होती है ना टोन टाइप की, इस तरह का मतलब था फैट, तो वो भी कम हो रहा था, वहां पे डिम्पल पड़ने स्टार्ट हो गए थे। फिर लेकिन वही है ना कि होली का फेस्टिवल आया, सब बराबर हो गया। ठीक है। और सर एक और केस है मेरा, मतलब वो 61 ईयर के मेल हैं, जी। उनको सब जगह सिस्ट है पूरी बॉडी में, मतलब ऐसे मसल्स में हैं गांठें गांठें। क्या लाइपोमा? लाइपोमा भी नहीं कह सकते सर, वो वैसे ही है नॉर्मल, मतलब मसल्स के बीच में है, वो मूवेबल नहीं है। और प्लस तो उनके फाइब्रोमा होगा मैं। रीनल सिस्ट है, किडनी सिस्ट है, लिवर सिस्ट है, ये है सर। और उनका हेतु उनका वो उनका मांसव स्रोत का ये दुष्टि का हेतु देखिए, अभिसंधि पदार्थ बहुत खाते होंगे, मांसव वो और सर मेदो स्रोत। हाँ। दही रोज खाते थे, और वो स्प्राउट और मिक्स फ्रूट सैलेड खाते थे। और प्लस उनका एक और हेतु मुझे मिला, और उनकी प्रोस्टेटोमेगाली भी है, एक हेतु ये मिला कि वो वॉशरूम में मोबाइल ले जाके आधा घंटा बैठते हैं, मतलब पूरा जो उनका वो है प्रवाहन वहां पे करते हैं, तो ये भी मुझे वात दृष्टि का वो एक लगा, वेगों का उदीरण करना ना, ये था। और उनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी है, एक और भी हिस्ट्री है कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन उनको काफी सालों से, 30-40 ईयर्स से, तो मतलब आप उन्हें क्या करिए, लैक्सेटिव। शोधन वगैरह कराइए, और उसके बाद में ये दे दीजिए मेदोपाचक, मांस पाचक, और क्रव्याद रस, आम पाचक वटी, आरोग्य वर्धनी वटी, नाग भस्म, ये सब जब देंगी ना, कांचनार गुग्गुल, ये सब जब ठीक देंगे है तो वो सब संप्राप्ति ठीक होते जाएगा। जी सर। सर अभी तो मैं पहले तो उनके डाइजेशन, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो कॉन्स्टिपेशन की थी, तो पहले उनकी अग्नि पे काम किया तो वो थोड़ा सही हो गया था कॉन्स्टिपेशन के लिए। मैंने पहले उनको गंधर्व वाले वो कैप्सूल दिए थे, तो उससे हुआ नहीं उनको, फिर मैंने स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण दिया, तो उससे उनको ठीक लग रहा था, मतलब 60-70% उनको आराम मिल गया था। फिर अभी तो यही अग्नि वाली
चिकित्सा गृहिणी चिकित्सा मैंने कंटिन्यू किया सिस्ट के लिए। फिर मैंने अभी उनको, क्योंकि 2 महीने आउट ऑफ स्टेशन गए सर, तो वही वृद्धिवादिका, आरोग्यवर्धिनी, मेदोपाचक और कांचनार गुग्गुल यही सब दिया है। हाँ, तो फिर अभी देखते फिर हैं। लौट के आएंगे, फिर देखते हैं सर क्या होता है। ठीक है। लेकिन जी सर। प्रणाम सर। हाँ जी बताइए। सर मुझे एक केस डिस्कस करना था। आपको केस डिस्कस करना है? 1 मिनट रुकिए, इनका पहले कंप्लीट तो हो जाए। इनके केस में कोई जी। ऐड करना चाहते हैं तो करिए प्लीज। किसी को कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं, और आप ये पत्र पुटली श्वेत भी कर सकते हैं मैम। जी सर। ठीक है, आप क्योंकि करिएगा। सर उनके पता उनके थाइज के पास इस टाइम पेट में पूरी जो एब्डोमिनल मसल्स है ना, वहां भी जगह जगह गांठे गांठे टाइप में है। अल्ट्रासाउंड में मतलब अल्ट्रासाउंड करवाया था तो उसमें कुछ नहीं आया, बाकी मतलब जो एक्सटर्नल है उनका तो कुछ नहीं आया था, इंटरनल का ही आया है, रीनल सिस्ट, कहीं ना कहीं स्प्लीन वाली। धात्वाग्नि मंद है, तो इसीलिए हमारे सर बताते हैं, जमदग्नि सर की आरोग्यवर्धिनी वटी बहुत अच्छा काम करता है, और क्रव्याद रस, आम पाचक वटी, ये सब जब करेंगे ना तो धीरे धीरे 1-1, 2-2 महीने में वो कम होते होते। रीनल सिस्ट है तो मांस पाचक नहीं, रक्त पाचक, और मेदोपाचक। मेदोपाचक। जी सर। हाँ, जो अवयव जिस चीज से बना है उसकी वो पाचक देना है तो ठीक हो जाएगा। पीरावेद भी करा दीजिए मैम। हेलो। यस मैम। मैम हाँ। पेशेंट अभी बाहर गया ना, तो फिर अब जब लौट के आएगा तो फिर करूँ। आरती मैम इसमें वरुणादि कषायम वगैरह यूज कर सकते हैं क्या ऐसे स्वेलिंग में, नोडुलर स्वेलिंग में? हाँ करा सकते हैं ना। करा सकते हैं, क्योंकि आज मेरे पास एक पेशेंट आया है ऐसा, तो अभी मैंने उसको भी वृद्धिवादिकावटी, मांसपाचक, मेदोपाचक, आरोग्यवर्धिनी और स्वादिष्ट विरेचन दिया है। मैम दिक्कत ये होती है ना, जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है तो मेडिसिन भी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो कॉम्बिनेशन देना। आरती मैम ने किया है एक पेशेंट ठीक, मैंने सुना था जब मैं नई आई थी 2 महीने पहले, उनके पूरे शरीर में स्वेलिंग थी, मैम ने विरेचन देकर सही कराया था। जी मैम। हाँ। मैम जनरलाइज स्वेलिंग तो हो जाती है ठीक, जल्दी सही हो जाती है, उसमें विरेचन दे दो, लेकिन जो ये गांठ वाली है ना, ये टाइम लेती है ठीक होने में। हो जाएगा, सिस्ट वाली। कोई बात नहीं, आप करते रहिए, हो जाएगा। मेरे एक पेशेंट में विनीता बमन से मैम। बड़ा अच्छा नाम जी है। मैम। हेलो जी विनीता मैम। मैम, आपके पेशेंट का मतलब अग्नि कैसा है और प्रकृति क्या है? मैम प्रकृति तो वात पित्तज है, एसिडिटी की जी। प्रॉब्लम उनको बहुत रहती थी, साथ में कॉन्स्टिपेशन, मतलब उनके उसमें ब्रेकफास्ट में वो या तो वो खाते थे, डोसा खाते थे, या तो चाउमीन खाते थे, मतलब जो फास्ट फूड टाइप का वो होता है ना वही खाते थे। तो मैंने तो वो सब उनका बंद करवाया है। तो अच्छा, वात और एज क्या पित्तजी है बताई? उनकी मैं थोड़ा प्रॉब्लम। सुन नहीं पाई, एज क्या बताई? 61 मैम। 61। 61। यस ओके, मैम। ठीक है। तो यहाँ पे ना मैम एक अपामार्ग क्षार का भी मैंने प्रयोग देखा हुआ है, लेकिन पित्तज प्रकृति जैसे आप बता रही है तो थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा। उसको आप घृत सिद्ध करके भी कर सकती है, क्योंकि हमारे वैद्य जी बताते थे कि अपामार्ग क्षार है ना, वो कहीं पे भी नोड्यूल्स हो, तो जहाँ पे आप मेदोपाचक वगैरह तो दे ही रही है, तो वो तो काफी अच्छा है, आरोग्यवर्धिनी मेदोपाचक। उसके साथ इसका भी प्रयोग करके देखिएगा आप। अपामार्ग से सिद्ध घृत उनको मतलब कंटिन्यू आप गाय के घी में सिद्ध करके आप दीजिए उनको, तो वो बोलते हैं कि उससे पिघल जाती है सारे जो भी मतलब मेदो ये लाइपोमा, लिम्फोमा, जिस टाइप की भी, मतलब मेनली हम समझते हैं ना कि मांस मेदो दृष्टि है, उसमें उसका रिजल्ट मिलता है। मैंने हालांकि कभी किया नहीं है, लेकिन ये ऐसे मैंने देखा है कि वो ऐसे करवाते हैं। अपामार्ग, हाँ जी, जो अपामार्ग तो वनस्पति रहती है ना, उसको ही आप घृत करके उनको दीजिए। अच्छा मैम अप्रोक्सीमेट मतलब कितना डालना होगा, जैसे 100 ml घी सिद्ध जैसे आप करना शुरू है? में बना रहे हो ना, तो ऐसे जैसे हम सिद्ध करते हैं ना, 200 ग्राम जितना लेके फिर उसको आप 200 ml या 300 ml में सिद्ध करके देख सकते हैं। मैंने भी कोई बनाया नहीं है, वो अपनी पैटर्न खुद ही बना के देते हैं पेशेंट को। तो मैंने एक बार पूछा था उनको, तो उन्होंने कि ऐसे मतलब प्रोड्यूस में दे सकते हैं, अच्छा रिजल्ट। ओके। एक बार दोबारा एक्सप्लेन करोगे उसका मैम रस में जो आप बता रहे हो? लेना है क्या मैम? तीव्र होता है ना मैम, वो इसलिए इंटरनली मैम, एक लेना बार है दोबारा या बताओगे लोकल आशा मैम? एप्लीकेशन? इंटरनली लेना है मैम। डोज क्या तीक्ष्ण रहेगा? होता है वो, उसको खाली पेट देते हैं सुबह, डोज 1 चम्मच, 1 चम्मच मैम, सुबह मतलब सुबह 5 to 10 ml। मैम सिर्फ मॉर्निंग में ही देना होगा ना? हाँ मैम, खाली पेट ज्यादा असर करता है। ठीक है, अब जितेंद्र मिश्रा जी भी कुछ बोलना चाहते हैं ये केस में? जी सर, वो राजकुमार जी आ गए, सुमन जी। अच्छा 1 मिनट रुकिए, ये केस का पहले सॉल्व होने दीजिए, पूरा हो गया ये केस का। इसमें सर विनीता मैं मैम आप करिए। इसमें सर बमन से मेरे पेशेंट जी को बड़ा सर। लाभ हुआ था।
हाँ तिवारी जी आप बोलिए, अखिलेश तिवारी जी। सर लाइकोमा या लिम्फेडेनोपैथी में एक एल्कलाइन वाटर हम बनाते हैं, वो हाँ। और सब दवा के साथ देते हैं, बहुत इफेक्टफुल है। जैसे 1 लीटर पानी में खाने वाला जो चूना होता है ना, 2 चम्मच डाल के उसको बढ़िया से मिला के छोड़ देते हैं। वो 24 आवर्स वैसे ही रहता है। फिर जो ऊपर का जो पानी होता है उसको फिल्टर कर लेते हैं, फिर दूसरे दिन भी उस पानी को छोड़ देते हैं। फिर तीसरे दिन उसको फिल्टर करके रख लेते हैं, और वही पानी अगर छोटा बच्चा है तो 1-1 चम्मच डाइल्यूट करके आधा कप पानी में मिला कर देना है, या फिर दाल में सब्जी में डाल करके देना है। तो ये बहुत अच्छा इसका देखते हैं कि काम होता है। और दवाई तो देते ही हैं साथ में ये अल्कलाइन वाटर। कोई भी तरह का ग्लैंड होता है ना उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। कितना डोज सर में एक बार देते हैं? इसका डोज रहता है एडल्ट को लगभग वही 10 ml देते हैं, बच्चा है तो 5 ml। उसको डायलेट कर लेते हैं थोड़ा, आधा कप पानी में या फिर दाल में सब्जी में कुछ में मतलब मिक्स करके ही देना है, ऐसे इंडिपेंडेंटली नहीं देना है उसको। सर एक बार रिपीट कर देंगे सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, प्लीज एक बार। मैम 1 लीटर पानी में 2 चम्मच खाने वाला जो चूना होता है, तंबाकू के साथ जो खाते हैं, उसको बढ़िया से मिला करके रात भर ऐसे जगह पे रखते हैं जो कंप्लीट स्थिर रहे। फिर सुबह में उसको छान लेते हैं, छानने के बाद फिर उस पानी को छोड़ देते हैं कंप्लीट स्थिर। फिर दूसरे दिन छानते हैं, और दूसरे दिन छानने के बाद उसको बॉटल में भर के रखते हैं, और बोलते हैं 10-10 ml सुबह शाम या तो आधा कप पानी में मिलाकर लेना है या फिर खाने के साथ मिक्स करके लेना है। एडल्ट को भी डाइल्यूट करके ही देना है ना सर? जी 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 डेफिनेटली मैम, कभी भी डायरेक्ट नहीं लेना है, क्योंकि हाईली अल्कलाइन होता है, चूना है। और दाल में मिला के लिए तो वो ज्यादा अच्छा है, सब्जी में मिला दिए 2 चम्मच पता भी नहीं चलता है और बढ़िया रहता है। और साथ में एक जो सिगरू का पत्ता होता है, सिगरू का पत्ता, और फिर ये आपका हल्दी और थोड़ा सेंधा नमक मिक्स करके चटनी बना के थोड़ा गुनगुना करके, अगर शरीर में 1-2 जगह पे है, जैसे पूरे बॉडी में है तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा कहीं भी है तो वहां पे अगर इसको लेप लगाते हैं ना, तो ये 3-4 दिन में ही क्या है, बहुत जितना हार्डनिंग रहता है वो ठीक हो जाता है, लूज हो जाता है, मूवेबल होता है, और देखते हैं कि कम होता है। इंटरनली कोई मेडिसिन नहीं दी है, सिर्फ ये करके, और एल्कलाइन वाटर से भी बहुत लोग को देखते हैं कि कम होने लगता है। लेकिन जब पूरे बॉडी में है तब तो वो टाइम लगता है। और साथ में इंटरनल मेडिसिन जैसा आप बता रहे हैं सर, क्रव्याद्रस, फिर ये आरोग्यवर्धनी बटी हमारा AKT वगैरह, ये सब तो देना ही पड़ता है। शिगरू का पत्ता, हल्दी और नमक, सेंधा नमक। जी जी जी, उसको चटनी पेस्ट जैसा बना करके उस पे थोड़ा हल्का गुनगुना करके और लगवाते हैं। सर ये अल्कलाइन जी वाटर सर। BD रहेगा या OD रहेगा? बीडी देते हैं, बीडी रहता है मैम। बच्चे को 5 ml और एडल्ट है उसको 10 ml। क्यों तू खाने के बाद ना? सारे दिन का सानू बनवान लाया हुआ है। खाने में मिक्स कर देते हैं उसको, दाल के साथ या खाने के बाद लेना है। दाल सब्जी कुछ में भी डाल के ले सकते हैं। थैंक यू। खाना खाने के बाद थैंक यू सर। भी दे सकते हैं सर? जी मैम, जी मैम, क्या कुछ बोल रही थी मैम? मैम खाना सर, खाना खाने के बाद पानी के साथ मिक्स करके दे सकते हैं ना? हाँ हाँ मैम, उतर लेंगे, मात्रा ज्यादा भी नहीं होना। पानी का मात्रा हम आधा कप लेते हैं, आधा कप तो ठीक रहता है। अब ज्यादा मात्रा में देंगे तो वो ज्यादा ही डाइल्यूट हो जाएगा, इसलिए ज्यादा मात्रा में भी नहीं देना है। तो आधा कप पानी ठीक रहता है। थैंक यू सर। सर पित्त प्रकृति वालों के लिए सही रहेगा ये? थैंक यू मैम। अभी क्यों नहीं मैम, एल्कलाइन है ना, ये तो एसिडिटी के नेचर का नहीं है, चूना है। हाँ, इसमें रीनल कोलिक का प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन वगैरह है, उसको हम लंबे समय कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं, एडवर्स इफेक्ट नहीं है। थोड़ा रीनल कोलिक वाले के लिए हमको ध्यान में देना है कि उनको अगर इस तरह का बार बार
टेंडेंसी है कि बन रही है, तो वहां पे हम इसको अवॉइड करेंगे या फिर साथ में कुछ न्यूट्रल दवा और साथ में देंगे कि उससे कोई इनको दिक्कत ना हो। जी सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बात करना है, तो 1 मिनट केवल। हाँ, वर्षा ओके। कौशिक मैम आप ज्वाइन हो पा रही हैं क्या? वर्षा कौशिक मैम। जी सर, जी हाँ, तो जी सर, आप प्रणाम नाम सर। लेंगे, पहले किसको लें? पहले आप लोग डिसाइड करें किसका सर करना है। राजकुमार जी को ले, इसका ज्यादा देर का काम नहीं सर। ठीक है, राजकुमार जी वीडियो ऑडियो ऑन करिए। राजकुमार जी वीडियो ऑडियो ऑन करिए। सर इन दोनों लोग, राजकुमार जी सुमन जी का भ्रमण हुआ था, तो वही हमें संसर्जन कम कर लिए हैं, वीडियो अगर नॉर्मल वीडियो ऑन हालत में है। करने को बोलिए, वीडियो ऑन करने को बोलिए। राजकुमार जी वीडियो ऑन करिए। कुछ प्रॉब्लम आ रही है प्रभु जी। कनेक्ट नहीं हो रहा। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज तो आ रही है। चलिए ठीक है। आप तब तक कराइए, तब तक मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। वर्षा मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? वर्षा कौशिक मैम, जागीर सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए, सब लोग को चांस दिया जाएगा। सर मेरा कल जो पेशेंट था ना, उसका मेडिसिन रह गया है। गीता पटेल मैम का किसने केस टेकिंग किया था? शशि मैम आपने किया था शायद। ना, अर्शिया मैम की। अर्शिया मैम आपने केस टेकिंग किया था? हाँ, यस सर, यस सर। बहुत अच्छी केस टेकिंग की थी मैम आपने। थैंक यू मैम, आप भी बहुत अच्छे करते हो। सर उनको ना, वो 39 ईयर फीमेल है, उनको अभी फिलहाल मतलब हेडेक हो रहा था 1 वीक से, तो HB भी उनका कम हो गया था, 6.7 चला गया था, फेरेटिन भी कम था, तो उनको फिर ब्लड वगैरह चढ़ाना पड़ा। तो ब्लड चढ़ाने के बाद उनका 9 हो गया था HB। और उनको ना हिस्ट्री है अल्सरेटिव कोलाइटिस की, 7 साल से कुछ अल्सरेटिव कोलाइटिस है। पहले उनको 10-20 बार मोशन हुआ करते थे, फिर अब उन्होंने ट्रीटमेंट वगैरह लेते करते अब फिर भी 2-3 बार होते हैं, और वो सब ब्लीडिंग वगैरह भी होती थी मोशन में। तो ये है उनका मेन, और उनको एसिडिटी वगैरह। इसमें जी, क्या acidity। ट्रीटमेंट देंगे अर्शिया मैम? आप ट्रीटमेंट बताइए। सर मेन तो उनकी ग्रहणी की चिकित्सा करनी पड़ेगी। हाँ, हाँ, उनका दीपन पाचन ये सब करना पड़ेगा। तो जी। अभी जैसे वो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ब्लीडिंग भी है, तो मेरे ख्याल से दाढ़ी मास्टक चूर्ण ये ठीक रहेगा जी दीपन पाचन के लिए, आरोग्यवर्धिनी दाढ़ी मास्टक, है ना। जी। और फिर बाद में वो थोड़ा उसके साथ नहीं, हमको रुकना भी तो चीलियाक चाहिए। अल्सरेटिव कोलाइटिस से ब्लीडिंग भी हो रहा है, म्यूकस भी आ रहा है, हाँ प्रवाहन भी हाँ, हो रहा है, तो उसको भी- पर्पटिकल भी ऐड करने होंगे हमको। वो तो है, लेकिन वायु को कैसे रोकेंगी? रिफ्लेक्स को अ, कैसे रोकेंगी? जी MV सुशील सर ने पिच्छा बस्ती बताया था। हाँ हाँ, वो भी दे सकते हैं। हाँ, देना है, दे सकते नहीं, देना है। हाँ, जी। तो मैम गीता मैम है? हाँ हाँ है जी। और सर उनको ब्लोटिंग भी बनी रहती है, मतलब और क्या पेट भारी मीसा भारी कोल सा चल लगता रहा है। है? मीसा कोल हाँ चल रहा है? मीसा कल चल रहा चल है। रहा है, चल रहा है, मेरे को OT चल रहा रिपोर्ट भेजेंगी तो मैं अच्छे से बता हाँ, पाऊंगा। भेज दिया है सर, मैंने ग्रुप मेरे में को भेज भी दिया है। मेरे ओके, को भी भेज देती हूँ। हाँ, ठीक है। सर इसमें पुष्यानुक चूर्ण भी चल जाएगा ना? हाँ, और बाकी MV सुशील सर ने भी बहुत बढ़िया बढ़िया बताया था, योग कामधुता वगैरह, वो भी दे सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। गीता मैम आप रिपोर्ट्स भेजिए, मैं देख के थोड़ा बताऊंगा आपको। ठीक है, भेज आगे दिया बढ़ते हैं। सर। ठीक है, मैं देखता हूँ। जितेंद्र मिश्रा जी, आपके राजकुमार जी आए क्या? यस सर, आ गए। वीडियो हाँ, ऑडियो सर। ऑन करने को बोलिए, फिर हमें जागीर सिंह जी के पास जाना है। उनको राजकुमार बोलिए, राजकुमार जी वीडियो ऑडियो ऑन करिए। बोल तो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं आपको भेज रहा हूँ तो आप नहीं कर रहे हैं ऑन। देखिए, मैंने आपको भेजा है, स्टार्ट करने का कुछ आया है होस्ट की तरफ से? एक मिनट, मैं दोबारा रीस्टार्ट कर रहा हूँ सर। ठीक है, आप करिए। तब तक हम वर्षा कौशिक मैम, जागीर सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए, कौन बोलेगा? प्रणाम सर। सर हाँ जी, प्रणाम। बोलिए, जागीर सिंह जी बोलिए। सर मेरे पास एक केस आया था लास्ट 15 डेज पहले। हाँ तो वो लेडी थी डॉक्टर साहब, वो। जी, हेलो सर, आवाज बोलिए आ रही है? बोलिए। हाँ हाँ जी सर, उसकी एज सर उसकी 42 ईयर थी। और डॉक्टर साहब उसको रेटर में भी 2 स्टोन थी, 6 mm की 2 स्टोन।
जी और उससे गल ब्लैडर में भी स्टोन है। जी तो डॉक्टर साहब मैंने उसको ना जो कॉम्बिनेशन था हजरुल यहूद बशम वाला, और साथ में मैंने वो चूर्ण लगा दिया और पत्थर चट लगाया था साथ में। जी तो उसको मैंने 13 डेज ये ट्रीटमेंट दिया जी और साथ में पुनर्नवा शव दिया था और कंका शव दिया था। जी तो उसका ये तो स्टोन क्लियर हो गया सर, दोनों ना जो 6 mm थे ना गटर में थे उसके, वो तो जी क्लियर हो गए। तो जी इसमें सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। क्योंकि ये सर ये कॉम्बिनेशन मैंने काफी पेशेंट्स को पहले दिया है, पर कभी किसी पेशेंट को रिजल्ट नहीं आया था। पर जब आपने हिसाब से सुना ना कि कंका शव का इसमें रोल होता है, तो उसके बाद मैंने यूज किया तो मतलब रिजल्ट आया मुझे इसका जी। बहुत अच्छा। आप एक काम करिए, आपने क्या थैंक यू क्या सर वेरी दिया मच सर। सर? उसी आपने पेशेंट का गल स्टोन है सर सेम। आपने क्या क्या दिया ग्रुप में ओके डाल मैम दीजिए है सर एक। जी। सर ग्रुप फिर तो से सर जो रिपीट आपका कीजिए ना सर। कॉम्बिनेशन है जो पत्रिका चूर्ण वाला और जो सेम सर आवाज कट कट कर आ रही है आपकी। जो कॉम्बिनेशन सारा है, तो सर उसका अनुपान मैं क्या रखूंगा, मुझे सिर्फ ये पूछना था। अनुपान में तो पुनर्नवासव दे सकते हैं, गोखरू का काढ़ा दे सकते हैं, पुनर्नवारिष्ट कनकासव, दशमूलारिष्ट दे सकते हैं, या कनकाशव त्रिपंचमूल दशमूल क्वाथ। जी अच्छा अच्छा। और डॉक्टर साहब एक उसमें ना ओलिव ऑयल हमने साथ में ऐड कर रखा, तो उसकी जगह क्या मैं अरंड तेल दे सकता हूँ उसका, या ओलिव ऑयल एरंड लेना तेल है दे उसको? दीजिए। हाँ हाँ वो पेशेंट ऑलरेडी ले रहा है ना, तो कहता है जी मुझे ये ज्यादा शूट कर रहा है, तो वो ठीक रहेगा उसमें। ठीक है। डॉक्टर आपने साहब क्या रिपीट कीजिए ना, क्या दिया आपने? सॉरी किस में डॉक्टर साहब, गल स्टोन वाले क्या में या उसमें? गॉल स्टोन में? हाँ वही था ना डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर साहब बताए थे का पत्ती करु चूरन, मुक्ता शुक्ति, कामदूदा रस, प्रबाल पंचमरत और गिलोय शतव, कुटकी, त्रिविक्रम रस, ताम्र भस्म, टंकन भस्म, ये इसका अलग से एक कॉम्बिनेशन मैंने बना दिया सारा। इसकी 60 पीढ़ियां बनवा के ना सुबह शाम दे रहा था उसको मैं भी। तो अभी अनुपान के बारे में पता करना था कि अनुपान अच्छा, में ये क्या जो सर ने बताया था ना एक बार पूरा। यस 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 सेम हाँ। हाँ जी। और डॉक्टर साहब एक कॉम्बिनेशन हो रही है ग्रुप में ही, फोरम पे डिस्कस हुआ था, किसी वैद्य का नाम मैं जानता नहीं, उन्होंने कहा था ककड़ी बीज, गोक्षुर चूरन, त्रिफला और कुटकी का भी देना है। तो वो भी दे रहा था खाली पेट में उसको सुबह सुबह, बिल्कुल ना, मतलब सुबह उठते खाली पेट उसको भी अच्छा दे है रहा ना, हूँ। सर वो अच्छा है निगम ना। सर वाला योग है ना शायद ये तो। हाँ ये निगम सर वाला। हाँ हाँ तो ये कुछ ऐसा हुआ था डिस्कस एक बार ना, तो मैं वो भी दे रहा हूँ सर। ये आप मुझे बताइए आप कि मैं जो खाली जो पेट दिए ठीक दे रहा एक बार हूँ? ग्रुप में लिख दीजिए सर, ग्रुप में लिख दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, जो ये कॉम्बिनेशन आप वाला है ना पत्तिकल चूर्ण वाला, वो मैं खाने के बाद दूं ना? हाँ दे दीजिए। और सर एक एप्पल जूस आप करें तो वो एप्पल जूस किस टाइम दूं उसको? जो खाने के बाद दीजिए, खाने के पहले दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। सर ये जो प्रतिशाय वाला जो पेशेंट था जिसकी मैडम बात कर रही थी, मेरा पेशेंट भी ऐसी ना सेम, मतलब जो साइनोसाइटिस वाला है सर, इसकी जो गंध चली गई है सर, इसमें एरंड तेल नाक में डाल के देखें क्या, 2-2 बूंद? उससे क्या होगा? एरंड तेल से सर जैसे कफ वगैरह या कुछ बात का ज्यादा वो है ना, तो वो शायद मेरे ख्याल से काम करे। स्निग्ध होता है, स्निग्ध होता है। मैम एरंड तेल से बढ़िया तो वचा तेल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सन्ना स्थापन करना जरूरी है ना, तो आई थिंक वचा तेल बढ़िया काम करेगा। या तो मैम वो जो पेशेंट है ना, उसके साथ में उसकी ना जीभ की टेस्ट भी कम हो गया है। टेस्ट मतलब ऐसा हो गया है कि ज्यादा तीक्ष्ण हो, जैसे चॉकलेट खा रही है ना, तो चॉकलेट का टेस्ट तीक्ष्ण आएगा, लेकिन जो फ्लेवर वो समझ में नहीं आता है। नमक खा रही, नमक का तीखापन समझ में आएगा, लेकिन जो बाद में एक सॉफ्टनेस हो जाती है वो नहीं आ रही तो थी। इसीलिए आप बच्चा तेल डालिए, संज्ञा स्थापन करना है, शोधन करना है। अच्छा सर, आप प्रतिसारण कुछ जिह्वा पे करेंगे क्या? प्रतिसारण करना है तो आप कोई तेल का करिए या ना। जायफल सोचा था मैंने, जायफल को शायद मिला के लगा के छोड़ दूं। हाँ जायफल सर में होगा कि होता नहीं? है, सारस्वत चूर्ण से भी कर सकते वो करा सकते हैं, हल्दी और नमक का जायफल नहीं, वो जो हम लोग खाते हैं खाने में, दालचीनी सॉरी। मेरे ख्याल से तो संज्ञा स्थापन वाला ही कराएंगे, तो जाड्यता दूर करने के लिए तो संज्ञा स्थापन वाले जो कल्याणा कवले है या बच्चा है, हिंगू है, ज्योतिषपति चूर्ण, उसको ऐसे प्रतिसारण करा दीजिए। बच्चा और नीलगिरी का भी तेल बहुत फायदा करता है। हाँ सर, ये नीलगिरी का तेल भी मैंने ना कहीं पढ़ा था कि नीलगिरी का तेल रुमाल में डाल करके, यूकेलिप्टस ही तो होता है, और उससे जो है अनुलोमन करने के लिए, अनुलोम विलोम करने के लिए आप डायरेक्ट भी डलवा सकती हैं। ब्याज का आता है, आप डायरेक्ट ना 2 से 3 बूंद तक डाल सकती हैं, तीक्ष्ण होता है, अच्छा काम करता है। अच्छा, और बच्चा का तो करता ही करता है। और सर का जो ये तेल है ना, आपको ये भी इफेक्ट करेगा। नहीं ये तो करेगा, ये तो मुझे डालना ही डालना है, लेकिन दिमाग में 3-4 ऑप्शन होते हैं ना, तो फिर कोई और दूसरा मरीज आएगा उसमें वो वाला अप्लाई कर लूंगी ना,
ये वचा डालिए मैम, वचा, और ये करिए, और ये नोज के टिप पे विदकर्म कर दीजिए। विद्य का सर मुझे नहीं आता, मैंने तो मर्माज स्टिमुलेशन के लिए सोचा था, तो वो फिर मैं मतलब आज से काफी देखा मैंने वीडियो वगैरह, तो अब मेरे को समझ में आया श्रृंगाटक मर्म और ये फण मर्म के लिए, और इसके अलावा ये 2 मेन समझ में आया, बाकी तो सारे शशि मैम बताइए ऊपर के मतलब जीवा जितने मूल के भी। उधर विद्य कर्म करने से टेस्ट आ जाता है। हाँ, सर जीवा विद्य कर्म भी, और करेंगे कैसे, वो मुझे आता वो नहीं है। केवल वो किससे जला- सुई लेना है और वहां पे अंदर घुसा देना है थोड़ा सा। नहीं नहीं, वो जला तो करके मैम थोड़ा घुसानी सा होगी देख ना। लीजिएगा तभी करिएगा, क्योंकि अगर पता नहीं है तो फिर थोड़ा सा होता है। हालांकि जो जब टंग को ऊपर करते हैं तो जो दोनों दिखती नहीं मोटी मोटी वेंस, हाँ। उनके पास में करना होता है। देशमुख सर का भी वीडियो है और लोग का भी है। और ये मर्म के केस कौन में से अगर मर्म आप के लिए बता रही हैं ये? वो जो तो टंग मैं के विद्य ऊपर कर्म का करते बता रही हूँ मैम। जो स्वाद चला गया है। और मर्म अच्छा। के लिए जो करना चाहते हैं तो कंठ के मर्म करिए ना। और माउथ का एकदम सिंपल सा 2 होता है, जो ब्लोइंग वाला है और टंग निकालने वाला है। तो कंठ के मर्म को स्टिमुलेट करने का तरीका, और टंग खुद निकल रही है तो इटसेल्फ ये चीज हो रहा है। अब सिंह गर्जनासन करोगे तो वहां से भी आएगा। और ये जो प्रतिस्थारण है टंग पर ना, चाहे संज्ञा स्थापन द्रव्यों का कर लो, अगर अभी कुछ नहीं है तो आप हल्दी और नमक का भी प्रतिस्थारण करा सकते हो, तो हल्दी भी बढ़िया काम हाँ सही करेगी। कह, उसी में हिंगू भी मिला देती हूँ, हाँ, हिंगू और मिला दीजिए अजवाइन। उस तरीके से। हाँ, तो आप कर सकते हो इन चीजों का। ठीक है मैम, करते हैं ये, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। थैंक यू। जी मैम, वो नाक के केस में तो फणामर्म करते ही करते हैं, है ना। और पूरा अपना फेस रीजन के चाहो तो सारे मर्म भी कर सकते हो आप। श्रृंगाटक मर्म तो मैम दोनों के लिए रहेगा ना, पूरा ट्राइजेमिनल, मतलब मुंह के लिए भी रहेगा, आंखों के लिए भी श्रृंगाटक मर्म का मेनली ये है कि रहेगा। हाँ, इनर कैंथस जो है पूरा उस पर काम करता है, जो लैक्राइमल ग्लैंड है उस पर काम करता है, जो टीयर निकलनी उस पर काम करता है, और कई बार नजल ब्लॉक होने की वजह से भी आईज में प्रॉब्लम आती है तो वहां पर भी काम करता है मेनली। ठीक है, थैंक यू। जी, वो सुशील सर ने देखिए चैट बॉक्स में कितना बढ़िया से लिखा है निगम सर का फॉर्मूला। सर उसको ग्रुप में लिख देना, सुशील सर प्लीज ग्रुप में लिख दें। हाँ सर, ग्रुप में लिख दीजिए, सभी को काम आएगा। ठीक है। हाँ, सब लोग पहले अनुरिता मैम को कॉन्ग्रेचुलेट करिए, उन्होंने एक बर्ड चेरिस सिंड्रोम को कितने अच्छे से टैकल किया। याद है अनुरिता मैम ने किया है। हाँ जी, हाँ जी सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट। Congratulations, ma'am. Thanks everybody. Thanks everybody. Congratulations ma'am. Congratulations, ma'am. जी, अब ना वर्षा कौशिक मैम का एक केस है जो मैम पूछना चाहती हैं, बताना चाहती हैं। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, बोलिए बोलिए मैम, वर्षा मैम। जी प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। सर मेरे जो पेशेंट थे जिनको पैरेन्काइमल लीवर पैरेन्काइमल डिसीज हुआ था, तो माइल्ड एसाइटिस था, 15 डेज में ठीक भी हो गए, लेकिन सर उनको अभी रिकरेंस हो रहा है। क्यों? अब थोड़ा बहुत अपथ्य का सेवन तो हुआ ही होगा। तो फिर से पथ्यकारी औषधि शुरू कर दीजिए और थोड़ा हाँ, फीस सर, बढ़ा तो मैं दीजिए। पेशेंट को लेके आऊं क्या? आप लाइए लाइए मैम, लाइए, और थोड़ा फीस बढ़ा दीजिए, फिर आराम से खाएंगे। वो ठीक मेरे है। फादर इन लॉ ही है सर। जी अच्छा, सर। फादर इन लॉ, सर, आप उनको लाइए तो मैम, जी सर। लाइए तो हम बात करेंगे, लाइए ना। सर वीडियो ऑन नहीं हो रहा, मैं अपने ही फोन से करा देती हूँ। मैं देखिए अब आपको रिक्वेस्ट भेजाऊं, देखिए आपको रिक्वेस्ट भेजाऊं। हाँ, हो जाएगा हो जाएगा, आप दिख रही है मुझे। चलिए, केस टेकिंग कौन करेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? शशि मैम, मंदाकिनी मैम, अनुरिता मैम, कौन करेगा? कोई आइए, खुद ही करिए आप लोग। शशि मैम आप करेंगी? जी सर, मैं करती हूँ। राजकुमार जी आपका हुआ नहीं तो आपको छोड़ देते हैं। हाँ जी शशि मैम, मैम आपका वीडियो ऑन करिए। सामने। शशि मैम खाना नहीं खा रही है ना? नहीं सर। तो वीडियो ऑन करिए। हाँ, मैं ऑन कर रही थी लेकिन ऑन नहीं। अच्छा, हाँ अभी ऑन है सर। हाँ जी सर, नमस्ते। आपसे बोल रही हूँ। नमस्ते मैडम, नमस्ते। हाँ बताइए सर, क्या तकलीफ हो रही है अभी आपको फिर से? मैम एक मिनट, राजकुमार जी आपका वीडियो ऑन नहीं हो रहा तो आप लीव कर जाइए। पेट में दर्द चालू हो गया मैडम, यहाँ कहाँ पर दर्द हो रहा है पेट सर? के ऊपर में, यहाँ पेट के ऊपर में, यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ फिर पर दिखाने दर्द गया। चालू हो गया। अच्छा, ये दर्द हर वक्त बना रहता है कि ऐसा होता है कि खाना खाने होने के बाद ज्यादा हो जाता है या कम? नहीं नहीं, वो तो बाद में पता चल रहा, तो मैं थोड़ा
तो क्या गेस्टुल आज इस तरह अपोलो चला गया। अपोलो में देवेंद्र सर को दिखाया तो बोला कि वो तो पानी आ गया है। अब घर वाले नहीं माने तो उनका भी इलाज करवा चुका मैं। एक हाँ माह वो तक तो सर उनका आपका इलाज इलाज का चला। पता है, इलाज हो गया था, आप लगभग ठीक भी हो गए थे। तो जी, फिर जी। खाने पीने में उल्टा पुल्टा किया क्या सर? पता नहीं, मेरे देखे में तो उतना खाना पीना उल्टा नहीं किया हूँ। नहीं ना मतलब मैं कि सारा रोटी वोटी खा स्वच्छ रहे थे? जीवन मैडम। क्या मैडम? मैं वही पूछ रही हूँ कि रोटी वोटी खाने लगे थे बगैर भूख के भी? हाँ रोटी खा रहा था। तो सर आप भूख से खा रहे थे कि बगैर भूख से? भूख से। नहीं, जैसे मान लीजिए भूख बहुत हल्की लगी तो भी खा लिया, या समय हो गया तो भी खा लिया, ऐसा तो नहीं कर रहे थे सर? वैसे भी हुआ है, टाइम निश्चित नहीं था। नहीं, टाइम से मतलब नहीं हुआ तो होता है, है कभी भी वैसे क्या भी। होता है सर, आपकी जो शरीर है ना आपका, वो खुद बताता है हमें भूख लगी तो हमें भूख लगी तो खाना होता है। बहुत सारे लोग क्या होता है कि अच्छा। टाइम हो गया, भूख नहीं भी लगी तो भी खा लेते हैं, तो वहां से तकलीफ ज्यादा शुरू हो जाती है। जी जी। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हो रहा था कि टाइम टाइम से आप खा ले रहे थे, आपको भूख नहीं लगी है नहीं नहीं नहीं, लगी है? मैं भूख लगता है तभी खाता हूँ। हम्म अभी भूख बिना भूख लगे कैसे खा लूंगा। सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में आज की डेट में, जैसे बहुत सारे लोगों का इतना तक बोल देते हैं कि हमें भूख पता ही नहीं, हमारा टाइम हो गया जी हम खा लेते हैं। तो आप लोग के जमाने के तो ये लोगों के अंदर एक कम परेशानी है, वो लोग तो लगभग सही तरीके से खाते हैं। तो तब पर भी मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि क्योंकि आपकी चीजें ठीक हो गई थी, पूरा मैम ने बहुत अच्छे से कवर किया था, तो फिर से जी जी तकलीफ हो जी। रही है। अच्छा सर एक बात बताइए, मल त्याग जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है आपको? मन साफ नहीं हो रहा है मैडम। हाँ तो मल कब से नहीं साफ हो रहा सर? मल आज 3 दिन से हो गया, साफ नहीं हो रहा है। तो 3 दिन से जब साफ नहीं हो रहा था उसकी कुछ दवा ली कि मल साफ हो जाए, या कुछ खाने पीने का चेंज किया? हाँ वो दवा आज लिया हूँ। आज क्या नाम दवा का? मैम इनको अच्छा क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है, मतलब बहुत सालों से, जब से मैं आई हूँ उससे पहले से ये बीच बीच में इसबगोल हस्क वगैरह ऐसे लेते रहते थे। फिर मैम अभी अभी जी आप प्लीज बोलो। हाँ, अब अभी ये प्रॉब्लम अभी बढ़ गई है। जैसे उस टाइम एसाइटिस हुआ था तब तो अपन जो भी आशा अरिष्ट दे रहे थे तो लूज मोशन हो ही रहा था, विरेचन। अभी अभी एलोपैथिक मेडिसिन पे गए हैं तो फिर वो उसकी वजह से है कि क्या है, पर ज्यादा हो रहा नहीं है। मैम आप ही ट्रीट करो, ज्यादा बेटर करोगे। एलोपैथी वालों पर तो मैं कुछ भी विश्वास नहीं करती हूँ, तो ईमानदारी से कहूँ सर मुझे नहीं समझ में आता है सच में, और रिजल्ट भी नहीं आते हैं कई बार। मतलब उनका जो दर्द की दवा खाते हैं वो भी पेशेंट का साइकोलॉजिकल, पेशेंट को ना बताया जाए कि दर्द की दवा नहीं है तो वो उसका भी पता चल जाएगा हिसाब तक। मेरा कहने का मतलब है आप करिए। और कॉन्स्टिपेशन ऐसा नहीं होता कि इंसान का पुराना होता है, आप देखो 6 महीने के बच्चे, साल भर के बच्चे और भी छोटे बच्चों को भी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो कॉन्स्टिपेशन की तो चीजें होती हैं, बट लोग मानते तब है जब अच्छा खासा मतलब खराब हालत हो चुका होता है, तब हम मानते हैं कि हमको कॉन्स्टिपेशन है। तो सर एक चीज तो ये है, मान लीजिए आपको कब्ज 3 दिन से रही है, पेशाब का हालत क्या है सर? पीला जा रहे हैं मैडम। पेशाब ठीक हो रही सर? हाँ हो रहा है लेकिन पीला जा रहा है, पीला। पीला जा रहा नहीं, कम तो नहीं जा रही है? नहीं कम नहीं जा रहा है। अच्छा, पेशाब का ऐसा तो नहीं कि आ रहा है तो तुरंत भागना पड़ रहा है? नहीं नहीं नहीं। हाँ अच्छा, पेशाब के साथ में इस तरह की कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ पीलापन है। हाँ। आपके शरीर में थकान थकान बनी लग रही है, जैसा लग रहा है कि दर्द टाइप का है, बुखार टाइप का हल्का हल्का बदन में? नहीं नहीं वैसा नहीं है, उम्र के इसमें तो कुछ लगता ही है। उम्र मेरा 68 का हो गया है। 68 69 का हो गया है। तो अरे कुछ तो कुछ नहीं, कमजोरी 69 कुछ लगेगा। नहीं होता है सर, ये तो हमारे उस पर डिपेंड करता है ना कि हमारा क्या मूड है। तो ये मत मानिए हम 69 के हो गए तो बहुत बड़े हो गए हैं, ठीक है? पहले ये दिमाग से उतार दीजिए। कई बार हम सोचते हैं कि हम तो बहुत बड़े हो गए, हम तो बहुत जीत लिए, फिर उससे क्या होता है कि इस तरीके की सोच से ना जो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता होती है सर वो चली जाती है, ठीक है? जी। तो पेशाब में बस पीलापन है और कोई तकलीफ नहीं है ना सर? नहीं। हाँ। रात में उठकर जाना तो नहीं पड़ रहा पेशाब के लिए? नहीं नहीं नहीं। रात में दिन में ही रहता है।
तो अच्छा हाँ सर, एक बात 3 बताइए, दिन। 3 दिन से तो कब्ज है, भूख का हाल क्या है? आपकी भूख कैसी है अभी? भूख लगता है तो मांगता हूँ खाने के लिए। कम खाने का मन करता है? ये जो कम खाने का मन कर रहा है, ये कितने दिन से ऐसा हो रहा है? नहीं मैम, कम खाने का नहीं है मन, उनका भूख उनको अच्छे से ही लग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि वो फर्स्ट अच्छा। जो किया था वो इलीगल था। नहीं तो मैम, तो इनका पहले तो कॉन्स्टिपेशन सॉल्व उसमें करिए। अच्छा मैम, आपके साथ ही रहते हैं ना सर? जी जी, कॉन्स्टिपेशन सॉल्व था। अभी जैसे मिश्रक स्नेह हम सुबह दे रही थी ना, तो ठीक हो जाता था, 2-3 घंटे के बाद इनको अच्छे से मोशन हो जाते थे। फिर थोड़ा सा बंद हो गया बीच में मेडिसिन दूसरी ली ने, लेक्सरिड वगैरह, तो वो शायद उतना वर्क नहीं कर पाई, इसलिए पेट साफ नहीं हो रहा है। नहीं, अपना आयुर्वेद का ही दीजिए मैम। और सर आयुर्वेद का ही करिए। होता है क्या कि कई बार ना कुछ मरीज जल्दी ठीक होते हैं, जैसे आप बहुत जल्दी भी ठीक हुए थे, ठीक है, फिर हम अपथ्य पालन करते हैं, मतलब कुछ उल्टा पुल्टा खाने में होता है, या हमारी दिनचर्या में कुछ गलत हो जाता है। मान लीजिए हम दिन में सोने लगे हों, ठीक है, अभी बसंती ऋतु है, इसमें कब का वैसे ही पता है कि हर इंसान को देखिए सर्दी खांसी जुकाम होता रहता है। तो ये बसंत ऋतु में कब का ऐसे ही प्रकोप हो जाता है, थोड़ा बहुत खान पान का होता है। अंदर में दिमाग में टेंशन तो नहीं चलता रहता है थोड़ा बहुत ज्यादा? टेंशन चीजें चलता सोचते है। रहते। हाँ, तो जब टेंशन हाँ, चलता है ना, तो टेंशन उससे तो भी बहुत कब्ज बहुत चल होती है। और टेंशन लेने की कुछ लोग की जिनकी जितनी ज्यादा अच्छी आदत होती है, टेंशन जितना ज्यादा लेते हैं उतना ही कॉन्स्टिपेशन भी होता है, ये भी मैं बता दूं। तो उस पर थोड़ा सा काम करिए मैम। इनको नस्य सर को दिया है ना आपने? नहीं मैम, नस से नहीं लिया इन्होंने, वस्ती भी नहीं लिया था बीच में, जब मैंने कहा था कि रुक्षता बढ़ सकती है, मतलब ज्यादा अपन आयुर्वेदिक दवाइयां दे रहे थे तब स्नेहन के लिए, वो भी नहीं उनका, मतलब थोड़ा उसमें अपन को पथ्य पालना पड़ेगा ना, कि ज्यादा व्हीकल वगैरह ना चलाएं, ज्यादा यात्रा ना करें, तो उसकी वजह से उन्होंने नहीं ली। अच्छा, तो सर अभी क्या काम करते हैं? हाँ जी सर। गांव में हंस जाए। मैं काम कुछ एक रिटायरमेंट आदमी हूँ मैं। नहीं तो रिटायरमेंट है, जैसे मैम ने काम कहा तो ना कि कुछ आपने नहीं बस्ती है। उस्ती इसलिए नहीं ली कि आप मैं को चलना फिरना सामाजिक था। आदमी हूँ। बात सामाजिक ठीक है आदमी हूँ सर, हर ऐसा है, इसमें। ठीक है, ऐसा कहीं करिए, अभी शादी कुछ है दिन है ना, और कुछ झगड़ा है, इलाज करा शांत लीजिए। नहीं, करने के लिए। कुछ दिन देखिए, एक बड़ी मतलब सिंपल सी बात मैं कहूंगी, बुरा मत मानिएगा। जान है तो जी जहान है। अगर हम जी रहेंगे तब तो हम समाज को देखेंगे ना। तो पहले एक जी बार जी इलाज करा लीजिए। इलाज में कुछ दिन के लिए अगर मान लो आप समाज से कटते हो महीने 2 महीने, तो समाज महीने 2 महीने में नहीं सर कट जाता है। और आज की डेट में तो एक जी परमात्मा ने अच्छी चीज दे रखी है कि आपको सामने वाले को फोन से बात कर सकते हो कि भाई चलो आपके यहाँ ये चीज थी, हम नहीं आ पाए, है ना। तो इलाज करा जी लीजिए, जो भी चीजों की जरूरत है उस हिसाब से हो जाएगा, तो आप फिर से ठीक हो जाएंगे। और कुछ दिन का कुछ नियम कानून तो पालन ही करना पड़ता है ना भाई। एक नियम रहता है, पूजा पाठ भी या कुछ भी आप करते हैं, समाज में भी जाना होता है, तो उसके भी जी समय जी पाबंदियां जी होती जी है हाँ सर, प्लीज, है ना। क्योंकि आप जो जी एलोपैथी दवाएं खाएंगे, आपको खुद ही पता होगा कि लीवर के लिए कुछ भी मतलब एलोपैथी में है नहीं। जी तो जो दवाएं देते हैं ना, उनसे 1000 गुना चीजें अच्छी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा ने दे रखी, नेचर में ही ये सारी चीजें हैं। जी हमने इंसानों ने थोड़ी, और जो एलोपैथिक दवाएं खाते हैं वो इंसानों ने बनाई हैं। इंसान की बनाई हुई चीजें उतनी अच्छी नहीं है। जी ठीक है सर। और कुछ मैम जी सर के उसमें रहा हो पथ्य में? अपथ्य में? हाँ हाँ मैम, अपथ्य में है कि इनको ना तेज भूख नहीं लगती थी, फिर भी वो खा लेते हैं, सबसे बड़ा फैक्ट तो यही है। हाँ और तो चिंतन, अति चिंतन है उनका मैम, नींद भी उनको अच्छे से शायद नहीं आती है, मतलब वो पूरा 4 से 6 घंटे ऐसी स्लीप नहीं है उनकी, साउंड स्लीप नहीं है जितनी भी देर सोते हैं वो, लेकिन चिंता उनके दिमाग में हमेशा बनी ही रहती, कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। और अभी तो इतनी ज्यादा नकारात्मकता आ गई है कि उनको ये लग रहा है कि अब मैं ज्यादा दिन जिंदा ही नहीं रहूंगा। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, 69 कुछ नहीं होता है। यहाँ लोग इसीलिए 90 वो 90 100 एलोपैथी साल की बड़े तरफ आराम भागने से जा रहे जीते हैं। हैं। लेकिन वो 90 100 साल तब जीते हैं जैसे जब आप मान लीजिए कि हाँ मेरी उम्र इतनी बड़ी है। जैसे मान कर चलो मेरी जो दुनिया की चाहे जितनी बड़ी बीमारी हो जाए, लेकिन मैं 100 साल जीऊंगा, तो ऐसा इंसान 100 साल जी जाता है। और किसी इंसान को छोटी सी बीमारी हुई और उसने सोचा कि नहीं जी मैं नहीं चल पाऊंगा, तो 50 साल में भी चला जाता है, 40 साल में। क्योंकि आप अपनी बॉडी को उस तरीके की बातें दे रहे हैं ना, मतलब वो सोच तो उसी तरीके से रही है। अब वरना बहुत सारे लोग को देखिए, वो बाउमर बीमार रहते हैं, मतलब अदरवाइज नहीं लीजिएगा, पर वो पूरी पूरी लंबी उम्र जीते हैं।
मतलब बाउमर बीमार मतलब कुछ ना कुछ उनका चला ही रहता है, दवा दुआ खाते रहते हैं, इधर उधर परहेज कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, पर जीते हैं। तो जीवन और मृत्यु तो परमात्मा के हाथ में है, किसको कितने दिन रहना है कौन जानता है। तो ये चीज, लेकिन हम अपनी तरफ से कभी नहीं सोचेंगे कि हमें मतलब हमारी हालत इतनी खराब है कि हमारे साथ कुछ हो जाएगा। ठीक है सर, बच्चे हैं लेकिन समझने की कोशिश करिएगा, ये चीजें हैं। ठीक है, और आपको जो भी पसंद हो, चाहे रामायण हो चाहे गीता हो, उनको पढ़िए, उनसे आत्मबल मिलेगा। ठीक है, ठीक, नमस्ते। और नहीं बताना है? नहीं मैम, और आप कुछ ही अपना वो देख लेना। या सर कुछ बताना चाहते हैं आप अपने, मतलब अलग से कुछ और? आप अपने डाउट क्लियर कर लीजिए। अभी हाँ, तक मैम आप पूछ इस सकते हैं, दुविधा कुछ में भी, आ यहाँ गए पर बहुत हैं। सारे लोग हैं सर, हम तो जी आपसे मैम, सिर्फ बात मैं कर इनको रहे हैं। इसीलिए लेके आई हूँ प्लेटफॉर्म पे कि इन लोगों को बहुत माइंड में दुविधा इतने दिनों से चल रही है। मैं इनको कन्विंस नहीं कर पा रही हूँ कि आप लोग आयुर्वेद पे ही स्थिर रहिए। बार बार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, फिर उनको दिखाएंगे, फिर उनकी कुछ मेडिसिन लेंगे, तो नया तो कुछ ना कुछ आते ही रहेगा। वो तो होता ही है मैम, ऐसा होता है ना कि अपने घर वालों का ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, मुझे पता है। आप परहेज बता दो, परहेज नहीं पालन करते हैं, चाहे बोलना चाहे हस्बैंड हो चाहे ससुर हो चाहे बच्चा हो, ये चीजें होती हैं। सर तो वो आपके जो दिमाग पिछली में जो बार भी का शंका है आप पूछ लीजिए, क्योंकि जो आपका चेहरा है ना, मैम के बोलने से पहले उसमें संशय दिख रहा है। जो आपकी आंखें हैं उनका हाव भाव बता रहा है, बहुत सारे संशय हैं आपके दिमाग में, तो प्लीज आप सब बताएं। अपने डाउट पूछ लीजिए, जो भी आपको शंकाएं लग रही हैं। पेट का फूलना ठीक हो जाएगा मैडम इसी आयुर्वेद में? हाँ जी सर, आप ठीक हुए थे, आयुर्वेद से ठीक हुए थे, और वर्षा मैम ने जो ट्रीटमेंट दिया था बहुत ही शानदार रिजल्ट थे। और सबसे बड़ी बात है कि वर्षा मैम तो हैं, आप जहाँ से बात कर रहे हैं, मतलब जो ये प्लेटफॉर्म है इस पर काफी बड़े बड़े और बहुत अनुभवी लोग हैं। और आपको ये पता है कि आयुर्वेद ठीक है, बीच में खोस आ गया था, फिर से वो आ गया और अपने पूरे शान बान के साथ है, क्योंकि वो था लेकिन समझने वाले नहीं थे उतने अच्छी तरीके से, या समझाने वाले नहीं थे, कुछ कमियां थी, तो उस वजह से परेशानियां थी। लेकिन अभी बहुत अच्छा है आयुर्वेद, मतलब बहुत अच्छा है, मतलब कि बहुत अच्छा दिख भी रहा है लोगों को। करता था लेकिन वो जो करने वाले वो बहुत लिमिटेड वैद्य पहले थे, कि कुछ लोग ऐसे होते थे, जैसे मैं पर्सनली जानती हूँ कि आज से 25 साल 30 साल पहले कुछ लोग ऐसे थे, लीवर सिरोसिस के पेशेंट को डॉक्टर भगा दिया, एलोपैथी वालों ने, घर वालों ने छोड़ दिया कि अब तो ये जिंदा रहना ही नहीं है, उनको तक ट्रीट किया गया। और सोचिए ऐसे मरीज जो होते हैं उनके पास तो पैसे भी कुछ नहीं होते, जहाँ पर पूरा परिवार हो चुका होता है, किसका ट्रीटमेंट का तो कोई नहीं, ऐसे ऐसे मरीजों को वैद्य लोग बचाते थे। या मैं ऐसी बच्ची की केस जानती हूँ, शी इज नाउ अ डॉक्टर, गवर्नमेंट पोस्टेड, हम लोग केस ग्रुप की हैं सर। उनको टीबी हुआ था, और टीबी होने के बाद माँ बाप को लगा बचेगी नहीं, तो उन्होंने कहा इसका इलाज ही नहीं कराना। तो एक वैद्य ने उनका ट्रीटमेंट किया और वो ठीक हो गई, मतलब बड़ी अच्छी तरीके से। उसको तो हार्डली हो रही होंगी 15-16 साल की बच्ची रही होंगी, आज की डेट में वो 45 साल की डॉक्टर हैं, मेरा कहने का मतलब है। और माँ बाप तक इलाज करने को तैयार नहीं थे, कि जब डॉक्टर्स ने कहा था कि आपकी बच्ची बचेगी नहीं, तो मतलब सबसे बड़ी चीज तो माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप से ऊपर तो सर कोई नहीं होता है। माँ बाप अपने बच्चे के लिए अपने आप को भी हार जाते हैं, पर वहां पर माँ बाप ने भी मतलब हिम्मत हार दी थी। मेरा कहने का मतलब है कि आयुर्वेद बहुत बड़ा था, और करने वाले लोग करते थे, ये है कि वो हर किसी को नहीं मिल पाते थे। पर आज की डेट में है कि हर इंसान को आयुर्वेद मिल पा रहा है, मतलब अब लगभग वैद्यों को बहुत कुछ आता है, जो अपनी पीढ़ियों से सीखा था, लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है। तो आप उस पर विश्वास रखिए, आप ठीक हो जाएंगे। पर आपको सर पथ्य का पालन करना पड़ेगा, जो खाने पीने के नियम कानून मैडम बताएंगी वो करना पड़ेगा। हम लोग भी सर करते किसी से हैं पूछ के पालन करूंगा मैडम। मैम हाँ उसी की वजह से घबरा रहे हैं। पिछली बार का जो पथ्य थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गया था ना, सिर्फ दुग्ध पे रखा था, इसलिए वो शायद इस बार नहीं फॉलो करना सर था। हमारे चरक संहिता में साफ साफ लिखा है, जलोदर के केस में जो एसाइटिस बोलते हैं या पेट में पानी, उसमें बोलते ही है दुग्ध आहार पर रखा जाए। और दुग्ध आहार पर रखने से क्या होता है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। जैसे आप खाना खाते हुए ठीक होंगे ना, तो इतना ज्यादा टाइम वो ले लेगा ना कि आपको खुद ही लगेगा मैं ठीक हो भी रहा हूँ कि नहीं ठीक हो रहा हूँ। तो अगर शानदार रिजल्ट चाहिए, कम समय में रिजल्ट चाहिए, तो पथ्य का पूरा पालन करना पड़ता है। अगर बहुत शानदार रिजल्ट नहीं चाहिए, टाइम लगा करके कि भैया ठीक तो हो रहा है लेकिन वो दिखेगा नहीं, तो फिर हम जी रोटी खाते हुए करेंगे। तो कई बार हो जाता है कि नहीं जी, रोटी कुछ ज्यादा ही ऊपर पड़ गई तो इलाज दिखेगा ही नहीं बिल्कुल ही, तो हिम्मत हारने लगेंगे। तो पहले दिखना चाहिए ना, उत्साह तो तभी बढ़ता है जब रिजल्ट आता है कि नहीं? तो पथ्य तो पालन पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपको रहेगा तो बीच बीच में सर थोड़ी दी जाएगी, लेकिन कम से कम 15-20 दिन के लिए पाल लीजिए। और बाद में खाने का ये रखिए, हमें भी पता है कि दिल करता है
तो कोई बात नहीं है। अगर हमने लगा कि इस टाइम ऐसा कुछ खा लिया था, लेकिन अगली बार खाया ना तो तुरंत देख लिया, नहीं है वो छोड़ दिया वहीं पर। वैसे भी एक चीज होता है कि जैसे आपको कोई बहुत ही अच्छी चीज बनी हो, उसमें स्वाद नहीं रहा, इसका मतलब भूख नहीं है। मन तो करता है ना, वो तो दिमाग है, वो तो विचरण करेगा ही करेगा सर, है कि नहीं? रियल है ना ऐसा? और आपका तो अनुभव बहुत बड़ा, आपको तो इन चीजों का ज्यादा पता होगा। हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, ज्ञान तो अनुभव वाली चीजें होती ना। ठीक है, आपके दिमाग में भी बहुत सारे संशय हैं। जो है सब पूछ लीजिए सर प्लीज, हम नहीं जवाब देंगे। और आपके दिमाग में एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, वर्षा मैम, आप देखिए, कभी भी आप जलोदर का चिकित्सा करते हैं ना, तो जब स्ट्रिक्ट पथ्य बोलते हैं कि दुग्धाहार पे रखना है, उसके बाद में आप हमें ना 1 साल तक मेंटेनेंस डोज पे रखना पड़ता है। मेंटेनेंस डोज में हम सब कुछ खाने को बोलते हैं, लेकिन कुछ आसवरेश, कुछ परपटिकल या लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, अग्नि को अच्छा रखने का देना चाहिए। मतलब और पेशेंट को अच्छा भी लगे कि हाँ हम लवण भास्कर चूर्ण खा रहे हैं, हिंगवाष्टक चूर्ण खा रहे हैं। और ज्यादा परहेज नहीं पालना चाहता कोई भी, मतलब वो बोर हो जाते हैं पेशेंट वही खा के। तो थोड़ा पेशेंट का साइकोलॉजिकली भी हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए, है ना। अभी इनको पूछे कि ये क्या खाना चाहते हैं, अगर आप दुग्धाहार पे नहीं रखना चाहती हैं तो आप तक्र पे रख दीजिए इनको, कोई बात नहीं, तक्राहार पे रख दीजिए। और दूसरा है कि आसावरिष्ठ पे रख दीजिए, थोड़ा हल्का हल्का खाना खाने को दीजिए। ऐसे थोड़ा मॉडिफाई करिए अपने आप को, मतलब इनके लिए खाने पीने का। हाँ, मैंने बोला सर कि जैसे पिछली बार बिल्कुल पूरी तरह से दूध पे ही थे, तो इस बार थोड़ा बहुत एक आध बार खाना खा लें, हल्का फुल्का कुछ भी, है ना, खिचड़ी हो गया एक आध टाइम पे, या कभी कुछ तो भी चलेगा। तो ऐसे ये कर क्या सकते चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं? हाँ, ऐसे में शायद कर लेंगे। कर लूंगा। हाँ, तो कर लीजिए ना, ठीक ही रहेंगे ना, स्वस्थ रहेंगे, 100 साल जिएंगे आराम से। थोड़ा थोड़ा खाएंगे, थोड़ा परहेज पालेंगे, ऐसे भी अच्छा रहेंगे ना, स्वस्थ रहेंगे। मतलब कंडीशन डेटोरिएट नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। जी सर। आप पूरा 10 साल इनको दूध पे रखेंगे तो कोई भी भाग जाएगा कि ये क्या ट्रीटमेंट है, 10 साल कोई दूध पे रहते। नहीं सर, तो मैंने 15 ही दिन बस दूध पे रखा था ना उस टाइम पे, जब ठीक है। आप उतना कड़क परहेज ना पाल के थोड़ा सा रिलैक्स करिए, हमें रिलायबल रहना है, रबर बैंड की तरह थोड़ा रिलायबल रहना है। जी सर, मैं नोट करूंगा सर तारीख में। हाँ, और आप क्या करिए, अदरक लहसुन का चटनी दे दीजिए रोटी सब्जी के साथ। जब दे रही हैं तो अदरक लहसुन दीपन पाचन, आसावरिष्ठ पीने के लिए दे दीजिए, द्राक्षारिष्ट, जीरकाद्यरिष्ट, ऐसे कुछ, मतलब इनको खाने के बाद भी वो पच जाए पूरा, या आम पाचक वटी दे दीजिए, पच जाए और अग्नि अच्छा रहे, तो वो धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे और ये भी खुश रहेंगे। कभी इनको पकोड़ा खाने का मन करे तो पकोड़ा खाने को दीजिए, कोई बात नहीं, एक दिन दे दिया तो क्या हो गया। कभी लड्डू खाने का मन, लेकिन उसको पचाने के लिए नेक्स्ट डे लंघन करा दे, या एक टाइम ना खाने को दे, बराबर है ना? जी सर। पर मैं तो मैम ये कहूंगी कि वो मतलब सर से कि आप जो सोच रहे हो कि आप एलोपैथिक में जाओगे, फिर सर वो लोग लगेंगे सुई घुसा करके, फिर वो लोग पानी निकालने, तो सर वो सुई घुसवाने से तो ज्यादा अच्छा है ना कि आप ऐसे ही खा करके दवाइयाँ ठीक हो जाएं। उसमें तो फिर शरीर, एज भी आपकी देखिए सर कैसी है ना, वो तो शरीर की रेट पिट जाएगी फिर। और हाई मतलब उनकी दवाइयाँ तो गर्म होती हैं, तो आपको फिर अलग कॉम्प्लिकेशन भी आ जाएगा ना। तो आप तो खुद ही इतने बड़े एक्सपीरियंस हैं, तो हम लोग क्या बताएंगे आपको। बस यही कि हम आपको एक सही समझा सकते हैं और गाइड कर सकते हैं, है ना सर। मैम ठीक कर अच्छा करेंगी, हम सारे यहाँ पर हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है या मैम को लग रहा है कि आपको मैम कुछ खिला नहीं रही है, तो आप तुरंत हम लोगों से बात करिए कि मैम हमको नहीं खिला रही है, तो हम लोग वो खिलवा देंगे आपसे आपको। पर मैम से लीजिए ट्रीटमेंट। जी ठीक है मैडम। ठीक है, बहुत अच्छा केस डिस्कशन हुआ। वर्षा मैम, आप चेंज करके दीजिए इनको, हर रोज एक नया। वर्षा मैम, एक समोसा है छेम कुतूहल में, आज मैंने डाला भी है, आयुर्वेदिक समोसा की विधि, है ना। अगर कभी बनाना हो ना तो वो मैम खिला दीजिएगा सर को। अभी मैंने उसकी विधि, वो समोसे का जो भरावन है वो नहीं देखा मैंने, है ना, वो छेम कुतूहल बुक में वो देख लिया है मैंने कि बनाना कैसे है। अभी मुझे मिल जाएगा तो मैं डालती हूँ उसको ग्रुप में। क्या वो रियल में कहीं जी मैम, थैंक यू। क्या? हाँ,
हाँ हाँ नहीं, छेम वो कुतूहल जोक करके मैंने भी सर देखा, बताइए बट ना मुझे छेम लगा वो कुतूहल को। जोक है। नहीं वो जोक मुझे भी लगा था, फिर जब मैंने उनसे बात किया तो बोले कि नहीं छेम कुतूहल कोई बुक है उसमें ये दिया हुआ है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि वो भरावन का इंग्रेडिएंट्स का फोटो उन्होंने मुझे नहीं भेजा, तो मैंने कहा वो भेजिए फिर देखते हैं क्या है। सही में मैम मिल जाए तो पेशेंट को खाया जा सकता है, खुद भी खाया जा सकता है। ठीक है, नहीं, अभी हम इनको लीव करा देते हैं। और परवीन कश्यप जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर परवीन जी, हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ जी बोलिए सर। एक पेशेंट है 78 ईयर्स का जी। उनका प्रोस्टेट सर काफी बड़ा हुआ है, 48 mm का है जी। उनको सर बाथरूम नहीं आ रहा, उनको कैथेटर लगा रखा है बाथरूम के लिए जी। और उनको कब्ज की भी प्रॉब्लम है सर जी। इसमें आप ऑपीडेक्स नहीं दीजिए 25 अग्नि को बढ़ा के दीपन बचन करके ऑपीडेक्स नहीं दीजिए 25 ml खाने के पहले, 25 ml खाने के बाद, तो इससे होगा। और बाद में मूत्र विरेचनीयकरण की दवाइयां, एक हमारा प्रोस्टेट घृत है हमारे सर के फॉर्मूला बुक में, वो देख लीजिए। और बाकी ट्रीटमेंट शक्ति मोहन जी बताइए सर, डॉक्टर सर शक्ति मोहन बस्ती से जी। बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं इसमें। हाँ, किस चीज का देना है बस्ती बताइए। अब मैंने तो अपने पेशेंट को तो शुरुआत में एनीमा ही दिया था, फिर बाद में मैंने मतलब डिफरेंट टाइप के एनीमा दिए थे, बाद में इधर जब देना पड़ा था तो मैंने बस्ती दिया था। तो मैंने उनको एरंड का मतलब मात्रा बस्ती दी थी। नॉर्मल मैंने मतलब नीरू अनुवासन की तरह नहीं दिया था। जब मुझे लगा कि नहीं इनके अंदर रुक्षता आ जाएगी, क्योंकि मेरे पेशेंट थे जो वातज प्रकृति टाइप का शरीर भी था, लगते भी थे, ड्राइनेस वगैरह सारी चीजें थी, साथ में उनको फैटी लीवर था। तो मैंने मीरा मैम को फोन किया था, मीरा औरंगाबाद मैम ने, तो उन्होंने बस्ती देने को मना कर दिया था। तो फिर इस वजह से मैंने उनको एनीमा दिया और एनीमा के बहुत शानदार रिजल्ट है सर। ठीक है। तो और शक्ति मोहन जी आप बताइए सर कुछ। सर प्रणाम। आप प्रणाम सर, बताइए सर। सर कैस्टर ऑयल को ना सर पानी में मिला के, गर्म पानी में मिला के पिला दीजिए, उससे बाथरूम आ जाता सर। और दवाइयां बताइए इंटरनली, बोलिए ना। वृद्धिवादी वटिका कितना अच्छा है प्रोस्टेट के लिए। कांचनार जी। और सर उस दिन आप जो हिंगू लहसुन आदि पढ़ाए थे तो उसमें भी तो आपने बोला था वृद्धि। हाँ हिंगू लहसुन आदि वटिका, वो आपने तेल बनाया क्या मैम? हाँ जी सर मैंने बनाया हुआ है। वीडियो तो दिखाइए ना, वीडियो तो दिखाइए ना प्लीज। चलिए अच्छा, मैं वीडियो भेजती हूँ ग्रुप में। मैंने बनाया हुआ तो मैंने ऑफिस में ही रखा भी है, क्योंकि मैंने तो कल यूज भी कर लिया था ना पेशेंट को, कल ठीक है। सुबह बनाया, कल यूज भी किया। हाँ, और टिंकल यादव जी कुछ लिख रहे हैं। टिंकल यादव जी आप बताइए सर प्रवीण जी को। टिंकल यादव जी लिख तो रहे हैं, बता न रहे हैं। डॉक्टर टिंकल यादव जी सुन रहे क्या? हाँ बताइए आप। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है, वो जो सर लिख रहे हैं। हाँ बोलिए नहीं, आवाज नहीं आ रहा सर। टिंकल यादव जी आवाज नहीं आ रहा। प्रणाम नहीं आ रहा, नेटवर्क एरिया में आइए, नहीं तो आप लिख दीजिए। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, ये जो पेशेंट आप ठीक कर रहे हैं सर, आवाज नहीं आ रहा। किसी को आ रहा है क्या? इनका प्रोस्टेट जो है, नहीं आवाज नहीं आ रहा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ सर, इनको अभी ठीक कर रहे हैं ना, इनका वीडियो दिखाया था। हाँ सर, अब आ रहा है? आ रहा है। हाँ सुन पा रहे हैं सर? आ रहा है। हाँ मैं लिख देता हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है सर। ये जो पेशेंट अभी हम लोग नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा। नहीं, उनका आवाज ही नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, वो आएंगे बताएंगे। ठीक है, और किसी को कोई केस पूछना है या बताना है बताइए। किसी को कुछ पूछना है, बताना है? हाँ सर मुझे पूछना है। पूछिए। मैम कोई किसी ने भी अगर वो ट्रीट किया हो फाइब्रोएडिनोसिस, मतलब पेशेंट को ना ब्रेस्ट लंप है, तो वो मतलब मैं दवा तो दे रही हूँ, लेकिन उसको 2-3 महीने हो गए, वो छोटा हो गया है, लेकिन फिर धीरे धीरे मतलब वो ठीक कैसे करूँ मैं उसको? अभी कितना टाइम लगेगा उसको ठीक होने में? किसी को है? फाइब्रोएडिनोमा है ना? फाइब्रोएडिनोमा का भाव प्रकाश में एरंड का लिखा है, एरंड ऑयल का एप्लीकेशन कराइए।
ठीक हो जाएगा। भाव प्रकाश में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। आप करके देखो, बहुत अच्छा मैंने किया है। अच्छा, और मैम और किसी को कोई एक्सपीरियंस हो? कि मनीषा मैम नहीं आ रही क्या आजकल? वो बताती है। और एरंड मतलब लोकली लगाना है उसको, हल्का सा गर्म करके लगा लो ऑयल को सुकोष्ण में, और चाहो तो ऊपर हल्का सा गर्म करके आप एरंड पत्र लगाओगे तो भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। बट उसमें सीधे डायरेक्ट एरंड ऑयल ही लिखा है भाव प्रकाश में, तो मैंने किया है। और दीपन पाचन लोग जो आप दे रहे हो साथ में दीजिए। मैम दीपन पाचन मैंने अभी आरोग्य वर्धिनी दिया है, उसको रसपाचक दिया हुआ है, और करुणादि कषाय दिया हुआ है, मांसपाचक दिया है, फिर और उसको थोड़ा सा पीरियड से प्रॉब्लम था तो कुमारी आशा वगैरह दिया था। और आपको 1 वीक कर दो लोकली, ठीक है, अपनी मेडिसिन के साथ मैम। फिर 1 वीक बाद वो करो, आ जाएगा। 1 वीक में ठीक हो जाना चाहिए। कैस्टर ऑयल 1 वीक ओरली देने के लिए लोकली, मतलब लोकल एप्लीकेशन लिखा है। भाव प्रकाश पलटिएगा तो भाव प्रकाश में एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है। तो मैंने जब इस चीज को पढ़ा था तो तब मैंने यूज किया। तो एरंड ऑयल एक्चुअली बहुत सारे जगह बहुत बढ़िया काम करता है। अच्छा मैम, हाँ आप करके देखो। मैं भेज ऑफिस जाऊंगी तो फोटो उसकी, मतलब उसमें साफ साफ लिखा, मतलब संस्कृत में जो लिखा होगा ना तो उसका हिंदी में, मतलब इंग्लिश में उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है फाइब्रोएडेनोमा। अच्छा ही लिखा हुआ तो उसमें किया है मैंने, इसलिए आपको करें। और भी मैंने कई बार फोरम पर भी बोला है, जैसे ब्रेस्ट में कई बार होता है ना छिल सा जाता है कुछ लोग का स्किन वगैरह, आप वहां पर भी कैस्टर ऑयल अप्लाई करिए, 2 दिन में रिजल्ट आते हैं। मैंने तो आईज में भी लगाया है, वहां पर आईज में भी लिखा हुआ है, मतलब एज ए काजल आप लगा सकते हो। और आईज के नीचे जो स्वेलिंग होती है उसके लिए भी कैस्टर ऑयल लगाओ, उससे भी रिजल्ट आते हैं। मतलब बहुत सारे जगह कैस्टर ऑयल लिखा हुआ है। मैम थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। मंदाकिनी मैम, इसमें है ना, इसी फोरम पे एक बार डिस्कस हुआ था, शायद उषा मैम ने इसमें बताया था, जो पत्ता गोभी रहता है ना, पत्ता गोभी के पत्तों को क्रश करके या फिर उसको थोड़ा सा चटनी बना के उसका भी आप लेट करेंगे ना तो वो भी काफी फायदा करता है। मैम पत्ते गोभी को क्रश करके कुछ ऑयल मिलाना पड़ेगा? ये मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया था कि उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो उस फाइब्रोएडेमा को डिसॉल्व करने में फायदा करता है, काम करता है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। और मतलब ओरली और क्या क्या दे सकते हैं, कोई मुझे बता दे कुछ। ओरली में तो आप वृद्धि वाटिका वैसी सब दे रहे पांचनार है, वृद्धि वाटिका, यही सब है ना जी। इसमें आप ग्रंथि पाचक वटी है, मांस पाचक, मेदोपाचक, पत्र पोटली स्वेद, वो देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और वृद्धिवादिका वटी है, और इसमें यही ग्रंथि पाचक रौद्र रस करके आता है, आपको शायद नहीं मालूम। आपका हिंगू लहसुन आदि जो तेल है, हाँ इसका भी कर सकते हैं, क्योंकि वृद्धि में तो यूज होता है, तो ये भी फाइब्रोएडेनोमा भी तो एक तरह की वृद्धि ही है जी। पत्र पोटली स्वेद का सबसे ज्यादा रिजल्ट आता है, और वहां पे जलौका लगा दीजिए, वो भी अच्छा काम करेगा। तो सर पत्र पोटली से तो वो जितने भी मतलब आता है ड्रग है ना, उन्हीं से क्या मतलब कब करना है? 2 टाइम करना है या एक ही टाइम काफी है? एक ही टाइम करना है, और इतना हीट नहीं देना है कि वो विद्रधि हो जाए, एब्सेस हो जाए, उसको ध्यान से मैम। आप सिर्फ एरंड और अर्क भी यूज कर सकती हैं अकेले। कैस्टर ऑयल रख लीजिए बेस में, वेदना स्थापन का साथ में काम करेगा। एरंड पत्र और इसको अर्क को यूज कर लीजिए। चाहे सर का ये जो हिंगू लहसुन आदि तेल बताए सर, बहुत इजी है भाई। हींग है 10 ग्राम, 30 ग्राम सेंधो सॉल्ट हो गया, 90 ml कैस्टर ऑयल, और 270 है लहसुन। लेकिन मैंने ऐसे नहीं बनाया था, मैंने क्या किया था, 10 हींग रखी थी, 30 सेंधो रखा था, और 100 ग्राम मैंने सीधे लहसुन कूच करके डाल दिया था। और ऑयल मैंने ज्यादा डाल दिया था, 400 ml कैस्टर ऑयल पूरा डाल दिया था। और साथ में मैंने भंगा भी ऐड करी थी, और कम से कम 2-2.5 इंच की मैंने अदरक का टुकड़ा भी ऐड किया था, मतलब अदरक सॉरी हल्दी कच्ची वाली, उसको क्रश करके पाक कर लिया था। तो आप उसका भी कर सकते हो, पत्र पोटली से, या ऐसा सिंपल एप्लीकेशन भी कर सकते हो लोकल में। तो एरंड की तो प्रिपरेशन हो गई, और अच्छा काम करेगी। रसोन बहुत बढ़िया वर्क करेगा, हिंगू है ही, सब सारी चीजें मैम अच्छी हैं। अगर मेहनत करना चाहते हो तो ये कर दो, अदरवाइज तो सिंपल भी कर सकते हो। सर इसमें कुछ ऐसे पता चलता है मुझे चूर्ण पिंड स्वेद कर दें इसका, उससे बन सकता है ना? ये चूर्ण बना के ना द्रव्यों का, उसका पिंड स्वेद करना है तो उससे भी कुछ हो सकता है सर? हाँ वैसे भी कर देते हैं। पत्ते लेके आए, सरसों के तेल में फ्राई करके थोड़ा सा, और फिर एक कपड़े में डाल के पोटली बना के और उसका सेक ले लें, और फिर वो बाद में निचोड़ के और रात भर रखें वो पत्ते, तो उसके गर्माश से वो फाइब्रोएडेनोमा पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। जी सर, थैंक यू।
ठीक है, अभी हम जी सेशन सर। बंद करते हैं। हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी सर, ये सर जैसे आपने बताया ना, मैंने सेम वैसे ही किया था, आपसे ही लास्ट टाइम पता किया था फाइब्रोएडिनोमा के लिए। जी तो मैंने सरसों के तेल में पेशेंट को ऐसे ही बोला था कि उसमें शिगरू के पत्ते और एरंड के पत्ते, उसको पहले छोटा छोटा फाइन कटवा के उसमें उसने थोड़ा सा फ्राई किया, पहले सिकाई किया, और बाद में वही पत्ते वो शाम को मतलब रात को बांध के सो जाते थे। और खाने के लिए उसको ग्रंथि प्रसादन, कांचनार गुगुल, ये सारी चीजें दी, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया था सर फाइब्रोएडिनोमा में। जी सर। जी, तो आया ना रिजल्ट मैम? तो जी मंदाकिनी सर, मैम बहुत देखिए, अच्छा, बहुत मंदाकिनी अच्छा मैम रिजल्ट देखिए। आया सर। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू सर, आप सभी लोगों को थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, कल मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम गुड सर। नाइट। थैंक यू सर।